ओके योगिनी जी। जी ओके हम लाइव है यूट्यूब पे। मैं बस लिंक शेयर कर रहा हूँ। जी दोस्तों आपका स्वागत है इस नए साल के पहले वेबिनार में। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है आप सबको। मैं बस लिंक शेयर कर रहा हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपना वीडियो ऑफ रखिएगा। एंड आज का सेशन लेने वाले हैं डॉक्टर शुक्ला जी बहुत जल्द, तो कुछ ही पल में हम शुरू कर रहे हैं। ओके योगिनी जी आप शुरू कर सकते हैं। जी नमस्कार सभी भाइयों और बहनों जो भी अभी कॉल पे है, आप सभी का स्वागत है। आज का ये हमारा पहला वेबिनार है नए साल का। नए साल की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाला साल आपको बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी कुछ नई नई चीजें लेके आए लाइफ में। बहुत अच्छी हेल्थ आपको मिले और बहुत अच्छी वेल्थ भी उसके साथ साथ आपके लाइफ में आए। तो इसी के साथ में आज का हमारा जो पहला सेशन है साल का, उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो मेरा नाम योगिनी है और मैं नासिक से बिलोंग करती हूँ और 4 मंथ्स ही हुए हैं मैंने ज्वाइन करके, और एज एन प्रोसेस ट्रेनर करके काम करती थी पहले। और अभी ऑन पैसिव के साथ में लास्ट 4 मंथ से एसोसिएटेड हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जो फैमिली मुझे मिली है ऑन पैसिव से, उसके उनके साथ काम करने के लिए। आज का ये जो सेशन होने वाला है, इसमें मैं आपको कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज का पूरा सेशन आप अटेंड कीजिए। हो सकता है कि शायद आज का सेशन थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए, जैसे 1 घंटे से 1.5 घंटे तक हो जाए। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए, एंड तक बने रहिए। और आज के सेशन में आपका जो भी वीडियो है, ऑडियो है, इसको म्यूट रखिए ताकि आप इसको सही तरह से बात को समझ सके। जो भी आज हम लोग आपसे बात शेयर करने वाले हैं, उसको आप एंजॉय कर सको और उसको ध्यान से सुन सको। तो इन सब बातों को आगे लेते जाते हुए, आज पूरे हफ्ता जो हमारा गया है, उसमें हमने मंडे को हिंदी सेशन किया था, उसके बाद में मराठी सेशन हुआ था ट्यूसडे को। उसके बाद में हमारे सेशंस कुछ रीजंस की वजह से नहीं हो पाए थे। तो आज का हम ये सेशन करेंगे और हमारे सभी के चहीते स्पीकर जो है वो आज आपके साथ में है। तो आप उनसे हम सुनने वाले हैं। तो हमारे जो केडी शुक्ला सर है, तो केडी शुक्ला सर के बारे में डिटेल तो हम हमेशा सुनते रहते हैं, मगर आज मुझे दीपम सर को रिप्लेस करना पड़ा है आज के दिन में। तो बहुत बढ़िया भी लग रहा है शुक्ला जी को वेलकम करने के लिए। तो आगे जो भी आप आवाज सुनोगे वो डॉक्टर केडी शुक्ला है, जो आपको आप उनकी आवाज सुनाई दोगे। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम। हम उनका स्वागत करते हैं आज के सेशन में। सो केडी शुक्ला जी, आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो और धन्यवाद। आज का सेशन के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज क्लियर है योगिनी जी? जी हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही ज्यादा दिलों की अनंत गहराइयों से मैं आप सब लोगों का इस 2021 में स्वागत करता हूं। और ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है कि साल का पहला जो वेबिनार है वो मेरे हिस्से आया है, और मैं बहुत ही अभिभूत हूं और बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं इस समय। 2021 साल बदला है, साल बदला है, अब वक्त हमें बदलना है। माय डियर फ्रेंड्स, 2020 के बारे में बहुत सारी बातें पूरी दुनिया में हुई। 2020 एक बहुत ही अजीब तरीके का अनुभव लेकर सबके लिए आया। उन अनुभवों को संजो कर रखिए, मेरी ये रिक्वेस्ट है। उन अनुभवों को आप संजो कर रखिए। हर एक अनुभव अवसर में बदलेगा और फिर बदलेगा, ये तय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम नए साल में ही जा रहे हैं, सिर्फ नए साल में ही प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम नए साल के साथ साथ नए दशक की दहलीज पर भी हैं। एक नया डिकेड भी शुरू हो रहा है 2021 से। सो ये डिकेड ऑन पैसिव वालों का है, ये डिकेड भारत का, ये दशक भारत का है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो 2020 के बारे में बहुत सारी अलग अलग लोगों की अलग अलग राय रही है। बट मैं अपने हिसाब से बात करूं और मैं अपनी ऑन पैसिव फैमिली के हिसाब से बात करूं, तो हम सब लोगों के लिए ये 2020 बहुत ही जबरदस्त,
मेगा हिट रहा, बहुत ही सफल रहा और बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा 2020, क्योंकि 2020 में हमने वो अपनी पारी को शुरू किया और न सिर्फ शुरू किया बल्कि विश्व के सिरमौर बन गए हम लोग इसी 2020 में ही। और 2021 में उन सारे प्रयासों को, उन सारे जो हमने कोशिशें की हैं, उनको सफलता का अमली जामा पहनाना है और वो सब चीजें करनी है जो हमने सोच रखी हैं अपने भविष्य के लिए। बट ये भी कहना पड़ेगा कि 2020 एक मुश्किल दौर था, एक मुश्किल दौर था। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि दहलीज वर्ड यूज करता हूं, तो मैं आज आपको बता दूं कि हम लोग जैसे एक नए दशक की दहलीज पर खड़े हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो पिछले पूर्व या कह सकते हैं 2 या 3 दिन हम लोग जो बात करते हैं ना, 29 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख, इन महीनों में, इन दिनों में हम लोग ना पिछले साल की पूरी बातें करते हैं। समराइवन पेपर भी यही बातें करते हैं, टीवी चैनल भी यही बातें करते हैं। मैंने इस दौरान बड़ी बारीकी से, चूंकि थोड़ा सा समय था तो कोई वेबिनार भी नहीं थे, तो कुछ पेपर्स को, न्यूज़पेपर को देखा, कुछ न्यूज चैनल्स को देखा। 2020 में बहुत मिलीजुली प्रतिक्रिया रही और काफी लोगों ने ये कहा कि बहुत ही मुश्किल दौर था, बहुत ही भयावह दौर था, दुनिया दहशत में थी, राइट। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिसने जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर के सबक नहीं भुलाए हैं, अवसरों का आकाश उनकी ही मुट्ठी में रहा है हमेशा। इसलिए इन सब जो भी सबक हमने लिए ना, इनको भुलाना नहीं है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मुझे याद आती है, जो हमारे IISER भोपाल के और प्रोफेसर श्री उमापति जी हैं और डायरेक्टर ऑफ CD दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मिस्टर प्रोफेसर राम सिंह जी हैं, इनका मैं एक लेख पढ़ रहा था, अभी आज की बात है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और मैं आपको बताना चाहूंगा। हमेशा संकट से नेतृत्व पैदा होता है। जब जब संकट ज्यादा आए तो समझ लेना एक लीडरशिप उभर कर आने वाली है। जब जब संकट बहुत, जब जब अंधेरा ज्यादा घना हो, समझ लेना कि सवेरा यहीं कहीं है। संकट से हमेशा नेतृत्व पैदा होता है, लीडरशिप पैदा होती है। और ये कहावत देश से लेकर व्यक्ति तक सब पर लागू होती है। देश पर संकट है तो देश पर लीडरशिप आएगी, आपके ऊपर अगर संकट है तो आपके अंदर का भी लीडर बाहर आएगा, ये तय है। माय डियर फ्रेंड्स, इतिहास उठाकर देख लो, जहां जहां ज्यादा ज्यादा हालात बुरे रहे हैं, सुधारवादी आंदोलन वहीं से शुरू हुए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के कहर को अगर हम देखें तो उस कहर में 2 देश बर्बाद हुए थे, जर्मनी और जापान। लेकिन उसके बाद इस धरती के सबसे अमीर और विकसित राष्ट्र भी वही दोनों बने। मतलब एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं बताऊं, भयंकर आर्थिक मंदी के बाद, बहुत बड़ी आर्थिक मंदी के दौर से गुजरने के बाद अमेरिका आर्थिक महाशक्ति बन गया। मतलब इतिहास ये बता रहा है कि जब जब संकट घने होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, वो चाहे देश पर हो, व्यक्ति विशेष पर हो या मानवता पर हो, हर एक किसी भी फील्ड पर जब संकट आता है तो वहीं से लीडरशिप का प्रस्फुटन होता है और एक नई लीडरशिप बाहर आती है। माय डियर फ्रेंड्स, कोविड-19 2020 का सबसे भयावह शब्द था ये कोविड-19, और उसने कई देशों की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, राइट। बट कोविड-19 से सबसे ज्यादा भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है माय डियर फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा। लेकिन वो कहते हैं ना कि भारत में भी एक, जब कोविड-19 के बाद कुछ चीजें ऐसी, जैसा लग रहा था कि भारत एक ऐसा, शुरुआत की रिपोर्ट ये कहती थी कि भारत एक ऐसा देश है जहां सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, यहां तो कुछ भी नहीं है, और उसके बाद अगर यहां पे ऐसा हो गया तो तबाही हो जाएगी, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। माय डियर फ्रेंड्स, यस, ऐसी तस्वीर भारत की हुआ करती थी पहले। लेकिन भारत के बारे में अब सब कुछ अलग नजर आ रहा है और भारत की तस्वीर आज उस धुंधली छवि, पुरानी धुंधली छवि से आज वो मेल नहीं खाती है माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं बात करता हूं कोविड-19 के बाद अभी आज की सिचुएशन पर। 2020 से अभी तक हमने क्या पा लिया है इस कोविड-19 के कारण। कोविड-19 एक बहुत डरावना शब्द जरूर था, लेकिन आज हम सबको मिल करके थैंक यू कोविड-19 कहना चाहिए, थैंक यू कोरोना कहना चाहिए, क्योंकि कोरोना ने डराया जरूर, कुछ लोगों की साथ छीन लिया, सब कुछ किया, ये एक पार्ट था। लेकिन दूसरा पार्ट ये भी था कि जो काम 20-20 साल में नहीं हो पाते वो इस साल हो गए। लोग टेक्नोलॉजी के इतने ज्यादा पास आ गए जो हो सकता था कि आने वाले 10 साल में कभी भी नहीं आते। डिजिटल इकोनॉमी का दौर आ गया माय डियर फ्रेंड्स भारत में, और डिजिटल इकोनॉमी का नया मंत्र है बिग डेटा, ज्यादा डेटा, बड़ा डेटा, और यही भारत की सबसे बड़ी पूंजी बन सकता है माय डियर फ्रेंड्स। और इसको भारत समझ गया है, जानता है। मौजूदा कोविड संकट ने भारत को डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अगली औद्योगिक क्रांति बनने का मौका दिया है, उसमें लीडर बनने का मौका दिया है।
और वो आप समझ सकते हैं कि मैं किस ओर जा रहा हूं अब, राइट। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अगली औद्योगिक क्रांति में जो लीडरशिप बनने का मौका भारत को मिला है, और ये मैं आपको बता दूं कि इस मौके में भारत के और हम जैसे लोगों के पास, आप जैसे सारे लोगों के पास वो सारे गुण हैं जो इसमें हम लीडरशिप को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है दोस्तों जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो डेटा साइंस और डेटा माइनिंग और डिजिटल इकोनॉमी का जो बहुत बड़ा एक अवसर दिखाई दे रहा है, उसमें भारत ही लीडर बनने वाला है। उसके पीछे की लॉजिक बहुत आसान आसान से हैं, जो आप समझ सकते हैं। भारत ही ऐसा देश है जहां सबसे कम लागत का इंटरनेट मिलता है, बहुत कम प्राइस में। आप बाहर के देशों में जाओगे, इंटरनेट की प्राइस बहुत ज्यादा है माय डियर फ्रेंड्स। युवाओं की आबादी सबसे ज्यादा भारत में है। हम जैसे आप जैसे लोग आज बैठे हैं यहाँ पर 2-2.5 हजार लोग, ये सब सारे के सारे युवाओं की आबादी। सबसे बड़ा मोबाइल यूजर बेस है, सबसे तेज इंटरनेट डेटा है, और सबसे बड़ी बात है जरूरी तकनीकी जानकारी भी हम लोगों के अंदर काफी है। डिजिटल इकोनॉमी ने बिग डेटा के रूप में, अभी जो डिजिटल इकोनॉमी के चेंजेस आ रहे हैं ऑन पैसिव के द्वारा, जो सबसे एक मेजर रोल जो प्ले करने जा रहा है आने वाले समय में, वो ऑन पैसिव होगा दोस्तों। डिजिटल इकोनॉमी ने बिग डेटा के रूप में एक नए सोर्स वेल्थ को जन्म दे दिया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सब बड़ी मात्रा में जो सूचनाएं पैदा करते हैं ना, उसको परिभाषित कर दिया गया इस 2020 में, और बहुत तेजी से ये फलीभूत हुए हैं और बहुत तेजी से लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया है। और एक नई टेक्नोलॉजी, अब आपने देखा जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे पिछले संडे को एस सर आए थे और एस सर ने कुछ बातें कही थी हमसे। एक एक बात को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, चाहे हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें या किसी चीज की बात करें। आपने देखा सर कि जैसे स्क्रीन पर हम लोग कोई भी ना एयर इंडिया या किसी भी एरोप्लेन की अगर हम टिकट बुक करते हैं किसी भी वेबसाइट पे जाकर या सोर्स कहीं पे भी जाकर के, तो आपके जहां अगर मान लो हम बेंगलोर जा रहे हैं, तो बेंगलोर जा रहे हैं तो आपके गंतव्य के लग्जरी होटल्स के ना विज्ञापन आपको आने लग जाते हैं। जैसे आप टिकट बुक बर करते हैं, वैसे ही आपको वहां की एआई इतना शानदार परफॉर्म करती है कि आपको वहां की जहां आप जाने वाले हैं उस डेस्टिनेशन के लग्जरी होटल के ऑफर भी पॉपअप पर आने लगते हैं, आपको विंडो जैसी ओपन होती है। मतलब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति व उसके खर्च करने की आदतों के हिसाब से विज्ञापन बनाए जा रहे हैं, उनके हिसाब से एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। और यही कारण है कि बाकी सारी कंपनियों से ज्यादा तेजी से फेसबुक, अमेजॉन, अल्फाबेट, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों ने एक बहुत बड़ा सफलता, अप्रत्याशित सफलता हासिल की है ना माय डियर फ्रेंड्स। निर्माण की चुनौती भी यहाँ पर बहुत ज्यादा अद्वितीय है, और 21वीं शताब्दी को अगर भारत की सदी आप लोग बनाना चाहते हैं या हम लोग बनाना चाहते हैं, तो खुशकिस्मती की बात यह है कि इसमें बिग डेटा काफी कारगर साबित हो सकता है। बिग डेटा काफी कारगर साबित हो सकता है। और तो और बिग डेटा के फिर बहुत सारे यूजेस हैं माय डियर फ्रेंड, जैसा कि एस सर ने उस दिन बताया कि हम हर एक चीज में कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि विश्व की सबसे कोविड-19 के बाद जो सबसे ज्यादा प्रभावित अर्थव्यवस्था जो हुई थी वो भारत की थी, लेकिन इसी कोविड-19 की वजह से ये जो डिजिटल इकोनॉमी हो गई और डेटा, बड़ा डेटा हमारे पास है, और हर एक व्यक्ति यहाँ पर सबसे ज्यादा मोबाइल यूजर बेस है, तो यहाँ पर आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से और बहुत सारी और डिजिटल इकोनॉमी या डिजिटल माइनिंग इस क्षेत्र में कदम रखने की वजह से भारत वो एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है जो हो सकता है कि इतिहास के उन्हीं क्षणों में से एक नया एग्जाम्पल भारत बने, जैसे जापान बना आर्थिक मंदी के बाद, अमेरिका बना, और इस कोविड-19 के बाद वर्ल्ड की डिजिटल इकोनॉमी में भारत एक अहम रोल प्ले करने जा रहा है। भारत कौन है माय डियर फ्रेंड्स? आप और मैं भारत हैं। मतलब आप डिजिटल इकोनॉमी के वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहे हैं, और आपके पास एक वेपन है जिसका नाम है ऑन पैसिव। और ऑन पैसिव के साथ आप वो सब बहुत आसानी से ऑटोमेटिक वे में करने जा रहे हैं। और जिस 2020 के बारे में लोगों ने मिली-जुली राय व्यक्त की है, मैं बड़े गर्व के साथ और बहुत खुशी के साथ कहता हूं कि यही वो 2020 था जिसमें ऑन पैसिव में हमने अपना, न सिर्फ अपना बल्कि अपने कई साथियों का कैरियर मजबूत खड़ा कर दिया है, और 2021 में इसका हम लोग परिणाम चखने वाले हैं। सो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका 2021 में। न सिर्फ 2021 के साल में बल्कि इस दशक का पहला साल भी है। आने वाले 10 साल आपका इंतजार कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड। 2021 से कहानी शुरू होगी और आने वाले 10 सालों में आप कहां से कहां होंगे, इसको आज रात में विजुअलाइज जरूर कीजिएगा, और हो सके तो पेन और पेपर लेकर करिएगा माय डियर फ्रेंड्स। आपका भविष्य
बहुत ही उज्जवल होने जा रहा है और बहुत ही बड़ा होने जा रहा है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार आप सब लोगों का मैं वेलकम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में। माय डियर फ्रेंड्स, बातें बहुत सारी कहने की थी। अभी हमारे रितेश शुक्ला जी हैं दैनिक भास्कर के, जिन्होंने इस साल के थोड़ा एक दो दिन पहले ही बहुत बड़े आदमी रतन टाटा जी का इंटरव्यू लिया और रतन टाटा जी ने बहुत सारी ऐसी बातें इंडिया के बारे में कही और संभावनाओं के बारे में कही, मतलब स्किल्स के बारे में कही। और ये सब बातें ऐसी हैं कि जो आपको ये आपको ये बताते हैं कि संभावनाएं जब पैदा होती हैं तो उसके पहले एक संकट आता है और संकट आने के बाद ऐसी ऐसी चीजें पैदा हो जाती हैं कि पूछो मत। चाहे वो किसी, जैसे उन्होंने रतन टाटा जी ने एक बात बहुत अच्छी सी कही थी जो मुझे याद आ गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका शामिल हुआ था तो सैन्य उपकरण उद्योग, जो सैन्य उपकरण का जो उद्योग था, वहां की महिलाओं ने संभाल लिया, वहां की जो गृहिणी थी उन लोगों ने संभाला। और 70 के दशक में जब तकनीक का चरम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हुआ करता था, तब चीन की महिलाओं ने माइक्रोस्कोप से देखते हुए तेजी से सर्किट जोड़ने शुरू किए और वो तब तक जोड़ती रहीं जब तक वही काम रोबोट से 10 गुना तेजी से करना शुरू नहीं कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा का मतलब रतन टाटा जी पूछ रहे हैं आप लोगों से और हमसे कि असम में बेरोजगारी है कहां। असम में बेरोजगारी वहां है जहां कौशल को अवसर नहीं मिलता, वहीं बेरोजगारी होती है। और हमें एक ऐसा अपने आप के अंदर, आपके अंदर, अपने अंदर, खुद के अंदर और कहीं नहीं देखना है, अपने अंदर वो लीडरशिप पैदा करनी है और वो संकल्प पैदा करके मैदान में उतरना है ताकि हम आने वाले समय में लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार सफल बना सके। माय डियर फ्रेंड्स, और ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं आप, क्योंकि औद्योगिक जो डिजिटल इकोनॉमी का जो बहुत बड़ा एक रूप ऑन पेस्यू बनने वाला है, उसके आप पार्ट है और ये प्लेटफॉर्म आपका है। और उस प्लेटफॉर्म के तहत आने वाले समय में आप पता नहीं कितने हजारों लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य बनाने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है ऑन पेस्यू के इस वेबिनार में। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप चूंकि जो भी नए लोग आए हैं पहली साल की इस पहली मीटिंग में, जो भी नए लोग आए हैं उनको प्रणाम करता हूं मैं और उनको बताता हूं कि हमारा एक नारा है, हमारा एक स्लोगन है, हम लोग उसको जीते हैं, न सिर्फ बोलते हैं बल्कि उसकी हमारी ब्रीदिंग में वो शामिल है, हम उसे जीते हैं और वो है वी आर इन इट टू विन इट। शुरू में ये इसलिए बता दिया जाता है ताकि आप बिना किसी टेंशन के बैठे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे सफलता मिलेगी, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पर आ गए हैं और जैसे ही आप फाउंडर बनेंगे मतलब आप इन हो जाएंगे, आप जीतेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा हमारा स्लोगन कहता है। लेकिन आपकी जीत कितनी बड़ी होगी, कितना बड़ा उसे करना चाहते हैं, ये आपके हाथ में। इसलिए पूरा प्रेजेंटेशन आपको बहुत ध्यान से सुनना है और आपको आज साल का पहला दिन ऐसा हिस्टोरिकल बना देना है कि आने वाला दशक इस प्रेजेंटेशन के बाद जो आप डिसीजन लेंगे उस डिसीजन पर बेस हो जाएगा। यही वो डिसीजन आपका अगला दशक, पूरे 10 साल डिसाइड करने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए जो नए लोग आए हैं उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, बिना किसी डिस्टर्बेंस के आज इस पूरे प्रेजेंटेशन को सुनेंगे। टीम चैंपियंस इंडिया की ओर से मैं डॉक्टर के डी शुक्ला, भिलाई छत्तीसगढ़ से आपका सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। नए साल की पुनः एक बार मुबारकबाद देता हूं। 2021 की नहीं, आने वाले दशक की भी मुबारकबाद मैं आज से दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ से कि आपका आने वाला दशक कैसा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फ्यूचर यूनिकॉर्न ऑर्गेनाइजेशन गो फाउंडर ऑन पेस्यू। you are in the right place at the right time। माय डियर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही जगह पे हैं और सही समय पर हैं। जरूरत है आपको एक डिसीजन लेकर सही व्यक्ति बनने का। ये तीनों चीजें जब कॉम्बिनेशन में आती हैं तो सफलता आपका दामन छोड़ती नहीं है, पकड़ती है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये फ्यूचर यूनिकॉर्न कंपनी है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये क्या है फ्यूचर यूनिकॉर्न कंपनी। इस पर हम लोग आएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, नए साल में आज हमारा परिवार बढ़कर के 4,12,200 का लगभग हो चुका है, होने जा रहा है। बहुत तेजी से हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, ऐसा लगता है सुरखाब के पंख लग गए हों, इस तरह की बातें हैं। और दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि, जैसे हम लोग कहते हैं ना, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बड़ा करता है, कुछ इसी तरीके से। माय डियर फ्रेंड्स, ये ऐसा क्यों संभव हुआ? ऐसा क्यों संभव हुआ जबकि किसी को कुछ भी पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, पे आउट्स भी नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बातें कई बार हमने की हैं, लेकिन 2021 में भी आकर हम ये बातें कर रहे हैं। ये सबसे सुखद स्थिति है मेरे लिए, क्योंकि हम बड़े हो रहे हैं, बड़े लगातार हर दिन बड़े हो रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी नए लोग आए हैं मैं उनको बताना चाहूंगा, ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये एक सफलता का प्लेटफॉर्म है, 100% सक्सेस का प्लेटफॉर्म है और 100% लोगों के लिए, 100% एंड 100% सक्सेस प्लेटफॉर्म फॉर 100% पीपल। माय डियर फ्रेंड्स,
आपको मैं एक चीज और बताऊं कि ये एक बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस, एक रिवोल्यूशनरी बिजनेस है, ये एक लाइफ स्टाइल है और अपने आप में अनोखा है। एक मतलब बिल्कुल स्ट्रक्चर अलग है इसका पूरा का पूरा। ये 100% फुली ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है, हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी के साथ में है। मतलब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर आपके मन में, अगर आप पहली बार आए हैं और आपके मन में थोड़ा भी उवापोह की स्थिति है कि अरे यार ये तो टेक्नोलॉजी वाला मामला है, अपने को तो आता नहीं है, और डोंट वरी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठिए। ये 100% ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली डिसीजन लेना है, समझ कर लेना है, इसलिए लास्ट तक सुनिए उसे। हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए जो प्रोप्राइटरी मार्केटिंग टूल्स जो बनाए गए हैं वो सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी के साथ बनाए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है इस पर हम लोग बात करेंगे। और जब इस प्लेटफॉर्म को कंप्लीट तौर पर एज ए कस्टमर आप यूज करते हैं तो आपका कोई भी बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, कैसा भी बिजनेस हो, आप इसके सारे टूल्स को और इसके सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनको यूज करके अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी बिजनेस हो आपका, चाहे वो छोटा सा बिजनेस हो, चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेस हो, या आप एमएलएम करते हो वहां भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज एमएलएम कोई रन कर रहे हो अपनी कंपनी तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को, और इससे आप सिर्फ और सिर्फ तरक्की ही करने वाले हैं। एक बात और बता दूं मैं, आने वाले समय में दुनिया का हर एक सेक्टर, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हो, चाहे वो मेडिकल सेक्टर्स हो, या नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करूं एमएलएम का सेक्टर हो, दुनिया की हर बड़ी कंपनी आने वाले समय में ऑन पैसो के प्लेटफॉर्म पर होने वाली है। ये कोई बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति अलंकार से ग्रसित होकर बात नहीं कर रहा हूं मैं, आने वाली प्रेजेंटेशन की अगली स्लाइड्स में आपको ये क्लियर हो जाएगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सुन रहा हूं उन लोगों से जो पिछले 40 सालों से डिजिटल की दुनिया को कोचिंग देते चले आ रहे हैं, प्रोडक्टिविटी हाई करने की ट्रेनिंग और बहुत सारी ट्रेनिंग। ऐसे लोग कह रहे हैं ऑन पैसिव के बारे में कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉन्च होते ही यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी, इसके अंदर वो प्रतिभा है, इसके अंदर वो मतलब वो टेक्नोलॉजी ऐसी है, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे टूल्स हैं इनके कि ये कंपनी लॉन्च होते ही यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। नए लोगों के लिए ये स्लाइड मैं समर्पित करता हूं कि क्या होता है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब होता है एक ऐसा स्टार्टअप, एक ऐसी कंपनी जब वो चालू होती है तो पहले 10 सालों के अंदर ही अगर वो अपनी वैल्यू को $1 बिलियन का कर लेती है तो उसे यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। $1 बिलियन को अगर भारतीय मुद्रा में कहूं, $1 को मैं राउंड फिगर 80 रुपए पकड़ूं तो 8,000 करोड़ कहते हैं उसे। राइट, 8,000 करोड़ की वैल्यू 10 सालों से कम समय में अगर आप बना लेते हैं अपनी नई कंपनी की तो आपको यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। राइट, और ये बहुत कम पॉसिबल हो पाता है। और यार हालांकि अब तो बढ़ती टेक्नोलॉजी के इस दौर में और बहुत ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दौर में अभी बहुत आसान होने वाला है आने वाले समय में। आई होप कि आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि हर 10वीं कंपनी, हर 20वीं कंपनी भी यूनिकॉर्न बन सकती है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का दौर आ चुका है। लेकिन फिलहाल आंकड़े ये कहते हैं कि 1.28% ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो यूनिकॉर्न कंपनी बन पाती हैं, मतलब बहुत कम कंपनियां बन पाती हैं। अगर हम आगे बात करें सुपर यूनिकॉर्न कंपनी की, तो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी वो कंपनी होती है, वो एक ऐसा स्टार्टअप, एक ऐसी कंपनी जो अपने पहले 10 सालों में अगर अपनी वैल्यू को $100 बिलियन का कर लेती है तो उसे हम सुपर यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं, हेक्टाकॉर्न कंपनी कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, भारतीय मुद्रा में $100 बिलियन का मतलब होता है 8 लाख करोड़। 8 लाख करोड़। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे बारे में प्रेडिक्शन सिर्फ यूनिकॉर्न का ही नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे बारे में प्रेडिक्शन एक कदम आगे बढ़कर और भी लोग ये कह रहे हैं कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आने लॉन्च होने के 2-3 सालों के अंदर या कपल ऑफ इयर्स के अंदर, 3-4 वट एवर इट इज, फिगर वाइज अलग अलग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत जल्दी कपल ऑफ इयर्स के अंदर सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। सुपर यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब वो कंपनी जिसकी वैल्यू 8 लाख करोड़ की है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आप फाउंडर हैं या आज रात में आज आप फाउंडर बनेंगे तो आप उस कंपनी के फाउंडर बन रहे हैं जो आने वाले समय में एक सुपर यूनिकॉर्न कंपनी है। तो आप समझ सकते हैं आपका फ्यूचर क्या है। राइट, तो अभी आप सिर्फ अंदाजा लगाइए और समझिए। आने वाले स्लाइड्स में हम लोग तथ्यात्मक जानकारी के साथ बात करेंगे जिससे आपको और आसान हो जाएगा चीजों को समझना। बट सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बहुत कम मेरे नॉलेज में ऐसी कोई कंपनी मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ फेसबुक की रिसेंटली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सुपर यूनिकॉर्न का तमगा उसने हासिल किया हुआ है।
सो माय डियर फ्रेंड, गूगल है, एप्पल है, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इससे बड़ा टर्नओवर कर रही है, लेकिन शुरुआत के 10 साल में ये कारनामा वो नहीं कर पाए थे, क्योंकि गूगल है, फेसबुक है, इनको तो पहले 5 साल 4 साल तो ये पता ही नहीं था कि डेटा के साथ करना क्या है। बाद में चीजें क्लियर हुई और चीजें फिर बहुत आगे बढ़ी। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब देखें कि जो हेक्टाकॉन कंपनी, जो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी होती है, वो कैसी कैसी कंपनियां हैं जो टर्नओवर वाइज अभी कर रही हैं, अपने आप को प्रूव कर रही हैं ईच एंड एवरी ईयर। एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, ऑर्कल है, सिस्को है, ऑन पैसिव है। आप जिसके फाउंडर हैं वो कंपनी भी इसी लाइन में आती है माय डियर फ्रेंड्स। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। अब मैं बात करता हूं उनकी कि जो $1 बिलियन के यूनिकॉर्न स्टेटस की जो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके बारे में आप लोग नाम सुनते रहते हैं, उन लोगों ने अपना ये स्टेटस कब हासिल किया। इंटेल जैसी कंपनियों को 16 साल लग गए, ड्रॉप बॉक्स को 10 साल लगे, नेटफ्लिक्स को भी 10 साल लगे, आईबीएम को 8 साल लग गए, एप्पल को 8 साल, फेसबुक को 6 साल लगे, माइक्रोसॉफ्ट को 5 साल, गूगल को 5 साल। लेकिन हमारे बारे में ये कहा जा रहा है कि ऑन पैसिव लॉन्च होते ही पहले फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, पहले ही साल में ये कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। सो आप समझ सकते हैं कि क्या स्पीड है। अब आगे की स्लाइड में आपको अंदाजा ये लगना चाहिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये बड़ी बड़ी जो बातें हो रही हैं उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का क्या कारण है, किस वजह से ये सब ऐसी बातें की जा रही हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि ऑन पैसिव एक डिसरप्टिव इनोवेशन है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, और डिसरप्टिव इनोवेशंस में वो क्षमता होती है कि जितनी भविष्यवाणी है उनको सही साबित कर सके। तो इसके पहले भी कई कंपनियां आई होंगी जो इस इनोवेशन पर बेस्ड होंगी। तो हम बात करेंगे टॉप 5 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज की। ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स क्या क्या है, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स की आज हमें जरूरत क्यों है, फाउंडर कैसे बनना चाहिए, बना जाता है, और फाउंडर बनने के क्या फायदे हैं, और जब आप फाउंडर बनने के बाद मेल लॉन्चिंग के समय जब आप कस्टमर बनते हैं एक पैकेज लेकर के, तो आप उसका एक कंपनसेशन प्लान आपके साथ रहता है, तो क्या है वो एफिलिएट अपॉर्चुनिटी। आज इन सब चीजों पर हम लोग बात करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ भी चीज शुरू करने के पहले मैं आपको बताऊं, your chance to be a part of a company that will break many records over the next few years। आपके पास एक सुनहरा चांस है एक ऐसी कंपनी में ऐसी कंपनी का पार्ट बनने के लिए। बहुत शानदार मौका है जो आने वाले समय में कुछ ही सालों में इकोनॉमिक्स वर्ल्ड की बात कर लें या डिजिटल इकोनॉमी की बात कर लें, एनी इकोनॉमी, हर जगह ये सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली है कंपनी, राइट। और एकमात्र चाहत के साथ इस कंपनी को हमारे सीईओ साहब ने स्टार्ट किया है, और वो चाहत ये है, एज वांटेड टू क्रिएट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इन ऑनलाइन बिजनेस वेयर ओनली द टॉप पीपल मेक मनी। विद ऑन पैसिव एवरीवन, नो मैटर व्हाट योर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, यू विल सक्सीड। मतलब आज तक क्या होता था कि ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन बिजनेस में सिर्फ टॉप पीपल ही पैसा कमाते थे, लेकिन ऑन पैसिव एक ऐसा सक्सेस का ब्लूप्रिंट है जहां पर हर कोई पैसा कमाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कब आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे टेक्नोलॉजी आती है या नहीं आती, किसी भी लेवल का अनुभव हो उसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुभव ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हर कोई यहाँ पे सफल होने वाला है। इस चाहत के साथ ऑन पैसिव का जन्म हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। और ये वो ये वो जगह है जहां हम लोग घूम कर आए हैं, और ये ऑफिस है ऑन पैसिव का, और ऐसे कई ऑफिस अब ओपन होने वाले हैं, और ये लगभग 1,30,000 स्क्वायर फीट का ये ऑफिस है। बहुत जबरदस्त, हर एक फ्लोर में अपने सारी चीजों के निर्माण यहीं पर हो रहे हैं, और ऐसा ही आगे चल के ऑन पैसिव दुबई, ऑन पैसिव सिंगापुर, ऑन पैसिव इंडिया, ऐसा बहुत सारी चीजें होने जा रही हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बेसिक जो फंडा जो मतलब एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई खड़ा होता है, तो वहां पर टेक्नोलॉजी, टैलेंट, ये सब चीजें तो मायने रखती हैं, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है, वो है इमोशंस, वो होती है फीलिंग्स, वो होती है नियत। सो माय डियर फ्रेंड, जितने भी सोसाइटल, मेडिकल और मोस्ट कॉर्पोरेट मॉडल्स आज तक जो आप देख रहे हैं, चाहे वो किसी की भी हम बात कर लें, वो ओल्ड साइंस पर बिलीव करते हैं, और ओल्ड साइंस हमेशा प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन पर होता है। प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन गला काट प्रतियोगिता का हिस्सा होते हैं, और जहां पे मैं, मेरी बड़ी कंपनी, मैं बड़ा, यही सब चारों की थिंकिंग रहती है, और एक ही थॉट पर पूरा का पूरा उनका एक्शन प्लान बेस्ड होता है। हाउ कैन आई बेनिफिट, मेरा कैसे फायदा होगा, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को से फायदा ले सकूं, मेरी कंपनी कैसे बड़ी होगी, ऐसा मैं वो वाली फीलिंग रहती है, जिसे हम ओल्ड साइंस कहते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव ओल्ड साइंस पर नहीं बल्कि न्यू साइंस पर बिलोंग करता है। ऑन पैसिव इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल बेनिफिट। ये परस्पर सहयोग और एक दूसरे के फायदे के लिए काम करता है।
और परस्पर सहयोग, जैसे आज हम लोग बैठे हुए हैं, हमें कोई हमें तो ये नहीं मालूम है कहाँ कहाँ से टीमें बैठी हैं, बाहर से भी लोग बैठते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग आते हैं, जहाँ जहाँ हिंदी भाषी लोग हैं, सब हैं, आते हैं, बैठते हैं। ये है कोऑपरेशन, म्यूचुअल बेनिफिट। वो भी काम करेंगे तो मुझे बेनिफिट होगा। अब ये मॉडल ही ऐसा है, आगे चल के आप जब बिजनेस प्लान देखेंगे तो समझ में आएगा। वो काम करेंगे तो फायदा होना है, मैं काम करूंगा तो उन्हें फायदा हो, मतलब है कि विन विन प्रिंसिपल पर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बेस है। और इसकी वैल्यू इतनी शानदार है, जहां पर हम हमारे अंदर वो फीलिंग लॉन्च होने के पहले ही आ चुकी है कि हम लोगों की मदद कैसे करें। अब इतिहास हमारा जो 1 साल का जो पीरियड अभी तक का रहा, जब से हमने वेबिनार चालू किए हैं, मुझे याद नहीं आता अगर कोई संकट में आया हो, चाहे टेक्निकली चाहे कोई भी है, एक से आंधी मदद अगर उसने मदद मांगी है तो सैकड़ों हाथ हमेशा आगे आए हैं कि ओके डन, विल डू विल डू विल डू। इस तरह की चीजें हैं। एलसी मेंबर्स भी करते हैं, कोर टीम के मेंबर्स भी करते हैं, और जिसको जब मौका मिलता है करते हैं, क्योंकि यही हमारी वैल्यू है, यही ऑन पैसिव इन्हीं वैल्यूज पर और यही न्यू साइंस पर बेस्ड है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव इज अ वेरी वेरी रियल स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटरनेट बिजनेस है। ये एक आईटी कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस सॉल्यूशन पर काम करती है। न सिर्फ ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस सॉल्यूशन पे काम करती है, बल्कि ऑफलाइन मार्केटिंग बिजनेस सॉल्यूशन पर भी ये हम काम करते हैं। हम का मतलब यहाँ पर ऑन पैसिव है। सो आप अभी तक जितने भी टूल्स और जितने भी प्रोडक्ट्स अभी डिजाइन किए गए हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब नंबर 1 है। जब वो लॉन्च होंगे तो उसकी धमक पूरे वर्ल्ड में सुनाई देने वाली, पूरे ग्लोब में सुनाई देने वाली है। और उसको बनाने के लिए उच्च शिखर के एम्प्लॉइज को हमने हायर किया हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग आए हुए हैं और काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि हमने बहुत कम समय में इतना बड़ा बना लिया है कि एक एक प्लेटफॉर्म, जैसे मैं जूम पर आपसे बात कर रहा हूँ, इसको बनने में 5-6 साल लग गए, लेकिन हमने ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे प्रोडक्ट हमने बहुत जल्दी 2 सालों के अंदर, 1.5-2 सालों के अंदर हमने ये बना कर रखे हुए हैं। जैसा कि पिछले संडे को एस सर जब आए थे इंडिया के वेबिनार में, तो उन्होंने कहा था कि सॉफ्ट लॉन्चिंग के दौरान आपको प्रोडक्ट देखने शुरू होंगे और मेन लॉन्चिंग तक हमारे पूरे प्रोडक्ट आपको दिख जाएंगे। तो यू बिलीव कि हर एक प्रोडक्ट अपने आप में एक $1 बिलियन डॉलर कैप का प्रोडक्ट है। हर प्रोडक्ट अपने आप में एक कंपनी है और हर प्रोडक्ट के अंदर वो कैपेसिटी है जो धूम मचाने वाला है। 100% वायरल प्रोडक्ट्स है सारे के सारे, और ये सारे हमारे जो उच्च शिखर के एम्प्लॉई हैं बहुत आसानी से बना रहे हैं और बहुत कम समय में बहुत तेजी से बना रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं नए साल में उन सब सारे हमारे जो प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं या हमारी जो टीम है, उन सबको मैं इस वेबिनार के माध्यम से नए साल की बधाई देना चाहूंगा। और उनका भी आने वाला दशक जबरदस्त है, ये 100% वो जानते हैं और मैं भी जानता हूं। इसलिए एक दूसरे को हम लोग मिलकर बधाई देने वाले हैं आज। और थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ऑन पैसिव सिंपल से एक थॉट पर बेस्ड है, हाउ कैन वी बेनिफिट अदर्स, हम दूसरे लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे कर सकते हैं, इस पर बेस्ड। और यही कारण है कि इसकी वैल्यू बाकी सारे जो कॉर्पोरेट कल्चर और दुनिया भर की कंपनियां जितनी मैं बात करूं कम है। वो सारी कंपनियों के कल्चर और हमारी वैल्यू और हमारा कल्चर बिल्कुल अलग है। और ये 28 लोग जो गए थे हैदराबाद, वो समझ सकते हैं इस चीज को, जिन्होंने उस वैल्यूज को अपने अंदर लिया है। और यही वैल्यूज इनडायरेक्टली कहीं सारी टीम के साथ है और सारे के सारे लोग एक अच्छे उद्देश्य के लिए अन्य लोगों के साथ काम कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो इस अच्छी वैल्यू और अच्छे थॉट के पीछे जो हमारे सीईओ हैं, उनका नाम है मिस्टर एस मुफारा सर। एस मुफारा सर लगभग इनको 20 सालों का ऑनलाइन बिजनेस का अनुभव है। बेसिकली ये ऑरलैंडो फ्लोरिडा के रहने वाले हैं, यूएसए। इसके पहले इन्होंने अपनी कोई भी कंपनी रन नहीं की, ये इनकी पहली ऑर्गेनाइजेशन है। कभी कभी कुछ ऐसा बीच में चीजें आ जाती हैं, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ कि कई सारे प्लेटफॉर्म पे इन्होंने काम किया है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे काम किया और बहुत सफलता पाई है। $1 बिलियन वगैरह इन्होंने कमाए हैं। एक शानदार कैश फ्लो ये मेंटेन करते हैं। और लेकिन उन्होंने इस दौरान काम करते करते देखा कि ट्रस्टवर्दी माहौल क्रिएट नहीं होता है, सस्टेनेबल मॉडल नहीं बन पाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक ऐसे ऑन पैसिव की कल्पना की जहां पर एक ट्रस्टवर्दी माहौल क्रिएट हो और सस्टेनेबल मॉडल हो, और इतना सस्टेनेबल हो कि जनरेशन टू जनरेशन आपके साथ वो रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई व्यक्ति उसमें पैसा कमाए। और हमारे जैसे ही, आपके जैसे ही ये फैमिली मैन है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ई कॉमर्स से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की हुई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन बिजनेस क्रिएशंस के बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े ग्रेट मॉडल्स हैं लाइक वॉलमार्ट, गूगल, एप्पल, चेस, जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, लिंक्डइन, स्काइप, ऐसे बहुत सारे ऐसे और प्लेटफॉर्म में जिन पर उन्होंने रिसर्च किया है और उस ग्रेट मॉडल के साथ उन्होंने काम किया है। और मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए
कि हमारी ऑन पैसिव के पीछे जो मैन है वो एक ऐसा सोर्स है जो 20 सालों का ऑनलाइन बिजनेस का अनुभव है। और मुझे याद है इन्होंने एक बात कही थी कि एस सर ने, कि अगर कोई भी काम को अगर आप 1 घंटा डेली करते हैं और लगातार 5 साल करते हैं तो उस काम के आप मास्टर बन जाएंगे। तो ये यहाँ तो ऑनलाइन बिजनेस के पिछले 20 सालों से 18-18 घंटे काम करने वाले ये शख्स हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप ऑन पैसिव का भविष्य कितने सुरक्षित हाथों में है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की जा रही हैं। जैसा कि योगिनी ने शुरू में ही ये बता दिया था कि आज का सेशन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट थोड़ा सा मेरे साथ बने रहे हैं आप लोग, और कुछ बातें नए साल पे करनी जरूरी थी इसलिए टाइम लगा है। लेकिन आने वाले इस सेशन के बाद भी हम कुछ बातें करेंगे। हमारे साथी स्पीकर्स हैं जो आपसे बात करने के लिए बेताब हैं, वो लोग भी आज आपसे कुछ बातें करेंगे और हम कुछ शेयरिंग भी कराएंगे आज। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो डिसरप्टिव इनोवेशन होता है उसकी 3 खासियत होती हैं। 3 खासियत ये होती हैं, एक तो दुनिया की सबसे सुपीरियर टेक्नोलॉजी होता है, मतलब जब वो टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी टक्कर की या उसके करीब करीब भी कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में नहीं होती है, और इसीलिए इसे डिसरप्टिव कहा जाता है, हानिकारक, विध्वंसकारी। कहने का मतलब ये कि जो समसामयिक टेक्नोलॉजी उस समय चल रही होती है, ट्रेडिशनल सिस्टम जितने चल रहे होते हैं, उनको ये खत्म कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लेस एक्सपेंसिव, मतलब कम खर्चे वाली होती है। कम खर्चे होने की वजह से क्या होता है, एक तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लोगों का ध्यान खींचती है, कम खर्चे की, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, और बहुत आसानी से यूज होती है, बहुत आसानी से यूज करने वाले इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, तो लोग ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, इसलिए उनके साथ जुड़े भी रहते हैं। और जब ऐसी घटनाएं होती है तो नेचुरली मार्केट बदल जाता है, एक नए मार्केट का रूप तैयार हो जाता है, और नया मार्केट बहुत उससे ज्यादा टेक्निकल होता है, बहुत सुपीरियर होता है। और यही कारण है कि वो नया मार्केट आकर के उसी मार्केट में जहां पर उस चीज की कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, उस चीजों को लेकर के, उस टेक्नोलॉजी को लेकर के वो एक बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट होता है, और एक नया लीडरशिप पैदा होती है, एक नया अचीवर पैदा होता है। और वो बहुत, मैं एग्जांपल के साथ अगर समझाऊं, जैसे कि वॉलमार्ट की अगर बात करूं तो वॉलमार्ट रिटेल चैन का दुनिया का बहुत बड़ा डॉन है और सबसे बड़ी कंपनी है। बट माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा डिसरप्टिव इनोवेशन आया जिसका नाम था Amazon.com, Amazon.in। अब उसकी एक भी दुकान नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई कपड़ा नहीं, सब वेंडर्स वेंडर्स वेंडर्स, जैसे हम फाउंडर बना रहे हैं वेंडर्स, उसके लिए मार्केटिंग खुद करना, सब कुछ करना, और ऐसा मार्केट क्रिएट किया कि आज उस दुनिया का सबसे बड़ा बॉस बनकर बैठा हुआ है वो, राइट। और इस टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा इफेक्ट था कि वॉलमार्ट जैसे लोगों को भी फ्लिपकार्ट खरीदना पड़ा, और आज वो भी ऑनलाइन परफॉर्मेंस अपनी तेज करते चले जा रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि अब ये दुनिया डिजिटल इकोनॉमी की ओर जा रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूं ऑन पैसिव के डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन की। ऑन पैसिव का जो डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन है वो ट्रू डिस्ट्रप्टर है। ट्रू डिस्ट्रप्टर का मतलब ये दुनिया की सबसे बड़ी सुपीरियर टेक्नोलॉजी एआई बेस्ड तो है ही, लेकिन दुनिया की सस्ती नहीं, दुनिया की सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी है, और आसानी से यूज करने वाले प्रोडक्ट जगह अगर बताऊं कि ये 100% ऑटोमेटिक और 100% हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं। मतलब एक तो दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी, सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी, और यूज करने का झंझट नहीं, कुछ भी मतलब टेंशन नहीं है, मतलब वो 100% प्लग एंड प्ले सिस्टम है। सो इतनी तेजी से लोग इसमें आने वाले हैं, जिसके बारे में भविष्यवाणियां ये हो रही हैं कि आने वाले कपल ऑफ इयर्स के अंदर ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पर 3.5 से 4.5 बिलियंस लोग आने वाले हैं, मतलब 350 करोड़ से 450 करोड़ लोग, माय डियर फ्रेंड्स। कैन यू बिलीव? उसमें मतलब नए कंज्यूमर्स बहुत सारे होंगे, और लो एंड कंज्यूमर्स भी, मतलब हर तबके का आदमी वहां पर इन्वॉल्व होगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ही ऐसी है, एआई टेक्नोलॉजी है। और इस एआई टेक्नोलॉजी का हम लोग अगली स्लाइड में बात करेंगे। और इसकी वजह से चूंकि हर एक वर्ग का व्यक्ति जो इसमें शामिल होगा, तो नेचुरल की दुनिया की सबसे बड़ी डिसरप्टिव इनोवेशन होने वाली है। और यही कारण है कि लोग यहाँ पर इतने ज्यादा तादाद में कंज्यूमर बनने वाले हैं। और आपको जानकर एक बहुत अच्छी बात आपको लगेगी, जो हालांकि मैं हर बार बताता हूं, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जो 3.5 बिलियंस लोग आने वाले हैं, 4.5 बिलियंस लोग आने वाले हैं, कहाँ आने वाले हैं पता है? किसका भविष्य बनाने वाले हैं? ऑन पैसिव का नहीं, ऑन पैसिव का भविष्य तो रहेगा ही रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, ये आप फाउंडर्स का भविष्य बनाने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज ये सारे के सारे लोग फाउंडर्स के ही नीचे होने वाले हैं, क्योंकि फाउंडर्स टॉप 1% पे कंपनी के बैठा हुआ है, उसके बाद जो भी एक्टिविटी होनी है वो उनके नीचे ही होनी है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका भविष्य क्या है, और इसीलिए हम लोग बहुत तेजी से इस नारे को बुलंद करते हैं, वी आर इन इट टू विन इट। आपको सिर्फ अंदर आना है और आप जीत जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स।
हम बात करते हैं टॉप 5 डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज की। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अच्छा, डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन में इतना पावर होता है क्या, इतने लोग आएंगे क्या, इसके पहले कोई इनोवेशन ऐसा हुआ था जिसमें ऐसा कुछ चेंजेस हुआ था? यस, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हालांकि बहुत सारे हुए, बट रिसेंट एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 2008, 2009, 2010 के दौरान किसी परिचय की परिचय का दौर में थी, लेकिन आज ही किसी परिचय का मोहताज नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जाता है कि ये इंटरनेट से बड़ी टेक्नोलॉजी है आने वाले समय की। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाले समय में दुनिया के हर एक सेक्टर्स में आने वाली है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर्स हो, एक्सेप्ट हो चुकी है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे कोई भी हो। इनिशियल दौर पर ब्लॉकचेन जब बिटकॉइन के थ्रू जब एंट्री हुई थी पेमेंट गेटवेज को लेकर के, 100% ट्रांसपेरेंट और बहुत ही शानदार सिक्योर टेक्नोलॉजी है ये, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन के बारे में अगर मैं बताऊं कि संभावनाओं की अगर बात करूं तो आप मतलब मुंह खुला का खुला रह जाएगा। और संभावनाएं कुछ ऐसी थी उसमें कि कहते हैं, शुरुआती उस दौर तो मैं नहीं देखा था, लेकिन कहते हैं कि 60 पैसे, 80 पैसे, 1 रुपए ऐसी बिटकॉइन हुआ करती थी, और उसके बाद फिर धीरे 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 करते आज का रेट सबको पता है माय डियर फ्रेंड्स। नहीं पता तो गूगल में कर सकते हैं कितना है। सो आप संभावना का कितना गुना देख सकते हैं। ये डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन है, और ये डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन एक वर्ग विशेष का है, एक जानकार लोगों का है। लेकिन एआई की अब मैं बात करता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा ऐसी टेक्नोलॉजी है जो समाज के हर तबके के लोगों तक जाने वाली है और जा रही है ऑलरेडी। और इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड के 80 to 90% लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं, इवन बच्चे तक इन्वॉल्व है आज की डेट में, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धि। आर्टिफिशियल, कृत्रिम, इंटेलिजेंस, बुद्धि, मतलब जब आदमियों की बुद्धि कृत्रिम तौर पर बना करके किसी मशीनों को दे दी जाती है, और मशीनें बिल्कुल आदमियों जैसा ही व्यवहार करती हैं और रिजल्ट लेती हैं, काम करती हैं, न सिर्फ काम करती हैं बल्कि अपना स्व विवेक की क्षमता भी उनके अंदर होती है। तो उस तरह से चीजें कभी गलत भी नहीं होती हैं, सही ही होती हैं हमेशा। और इसे एआई टेक्नोलॉजी कहते हैं। और इसको इस तरह के उपकरण बनाने के लिए जो भी हम डेटा देते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके बाद जो भी एक ऐसा उपकरण बनता है जो 100% हैंड्स फ्री हो, 100% ऑटोमेटिक हो, तो उसे हम एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। एआई के बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप रात दिन एआई यूज करते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मैंने तो एआई कभी यूज नहीं की है, तो गलत बात है। मैं आपको याद दिलाता हूं, आप एआई रोज यूज करते हैं। जैसे आज आपने यूट्यूब पे मुकेश के गाने सुने, ठीक है, सुबह सुबह जब आप फिर से यूट्यूब खोलते हैं तो मुकेश 15-20 प्रकार के गाने के साथ दिखता है वहां पर। तो एआई ने ही काम किया, आपने एआई का इस्तेमाल कर लिया वहां पर, या एआई ने आपका इस्तेमाल कर लिया, जो भी कहें। कहने का मतलब ये कि एआई को पता चल गया दोस्त कि आपको मुकेश के गाने पसंद है, इससे सुबह सुबह उसने मुकेश गाने परोस दिए। एआई को ये भी पता चलता है कि अगर इसने बेंगलोर जा रहा है और इसने एयर इंडिया की टिकट बुक की है या इंडिगो की टिकट बुक की है, तो ये कैपेबल है, इसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, तो ये अच्छे अच्छे होटल की भी आपको एआई भेज देता है आपको। सो ये हर तरह से आप हर एक एंगल से एआई को यूज कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं। अब मैं डायरेक्टली एग्जांपल की बात करता हूँ। जैसे हम कार में कहीं जा रहे हैं, पहले हम लोगों से एड्रेस पूछा करते थे कि भैया कहाँ पे है, ये है। अगर बॉम्बे में जाके एड्रेस पूछ लिया तो डर जाता था आदमी। वो बॉम्बे वाला बोलता था कि सर इसके आगे पीले रंग का बिल्डिंग गिरेगा, तो उसके बाद फिर एक चौक गिरेगा, फिर एक झाड़ गिरेगा, उसके बाद फिर ऐसा गिरेगा, पता नहीं क्या क्या। उसके बाद फिर हम पहुंच जाते थे वहां पर। बट आज हम ऐसा नहीं करते, हम ग्लास भी ओपन नहीं करते हैं। हम सीधा गूगल मैप पे अपना डेस्टिनेशन डालते हैं और सीधा आगे बढ़ जाते हैं। और क्या एक्यूरेसी है, वो एक सुंदर सी आवाज आती है और कहती है कि नेक्स्ट 400 मीटर पर आपको लेफ्ट लेना है, नेक्स्ट 800 मीटर पर आपको राइट लेना है। और ये तो आपने पूछने के लिए ये डेस्टिनेशन डाला था, लेकिन वो अपने तरफ से, जिसे कहते हैं ना स्व विवेक की क्षमता, वो अपने तरफ से वो बता देती है कि आने वाले समय में ना इस रोड पर इतना लाइट ट्रैफिक है या हैवी ट्रैफिक है, सो दैट आप कन्वर्ट होकर भी यहां जा सकते हैं। मतलब इतना कंफर्ट, और सब कुछ ऑटोमेटिक, आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली ड्राइविंग सीट पर बैठे रहना है। सो यही एआई है, और ऐसे सैकड़ों एग्जांपल हैं। ऑन पैसिव ने इस डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन एआई के माध्यम से इस एआई को औद्योगिकीकरण कर दिया इस एआई का। और हमने हर एक समाज, हर एक चीज पर हमने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं जो आने वाले समय में डिजिटल इकोनॉमी में हम लोग बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ज्यादा बूस्टिंग वे में परफॉर्म करने वाले हैं। और परफॉर्म एक्चुअली आप करेंगे। और आपको बता दूं, ऑन पैसिव कोई एक कंपनी नहीं है, बल्कि आप ही जैसे करोड़ों फाउंडर्स का, या ये कह सकते हैं लाखों फाउंडर्स का, और बहुत सारी जो जो डोमेन नेम्स बनने वाले हैं कस्टमर्स के बाद में, उन डोमेन नेम्स का एक समूह है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप ये भी कह समझ सकते हैं कि इट्स अ डिसेंट्रलाइज माय डियर फ्रेंड्स। और यही कारण है कि इसकी एक्यूरेसी, इसका परफेक्शन, इसकी सिक्योरिटी एक नंबर की रहने वाली है, राइट।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पूरी चीज को अगर 4 अक्षरों में एक स्लाइड में अगर समराइज करें तो ऑन पैसिव करता क्या है? ऑन पैसिव इज बिल्ट ऑन 4 पिलर्स। कैटमो, कैटमो इक्वल टू टी अप, कैटमो इक्वल टू टी अप इन द सेंस कैटमो इक्वल टू टोटल फ्रीडम। कैटमो कोई वर्ड नहीं है, हमने बहुत मगजमारी की थी बीच में, कभी एटीएम से जोड़ते थे, कभी बिल्ली से जोड़ते थे, तो कभी मोबाइल से जोड़ते थे, फाइनली पर्दा हट गया और कैटमो 4 अक्षर है, CATMO, MO एक है, CAT, C स्टैंड करता है कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन। मतलब आपका कोई भी बिजनेस हो, हम उसे कंप्लीट तौर पर डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। बट टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। आप डिजिटल सॉल्यूशन लेना चाहते हैं लेकिन आपके अंदर ये डर है कि इसको मैं यूज कैसे करूंगा, ऑपरेट कैसे करूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ए स्टैंड करता है ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब सब कुछ ऑटोमेटेड है, प्लग एंड प्ले है, जस्ट आपको लेना है और शुरू हो जाना है और ऑटोमेटिक ही चलने वाला है। और तीसरी चीज इस टारगेटेड ट्रैफिक। टारगेटेड ट्रैफिक को डिफाइन करने के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वे में जाकर बात करनी पड़ेगी। टारगेटेड ट्रैफिक का मतलब होता है वो ट्रैफिक जिसकी कन्वर्सन की 100% गारंटी होती है। 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये मैक्स टू मैक्स 100% तक की संभावना होती है कि वो ट्रैफिक जो 100% टारगेटेड होता है, जाना होता है, पहचाना होता है। जैसे मान लो मैं आपकी वेबसाइट पर एक आप अचार बनाने वाले हैं और मुझे अचार वालों तक ही जाना है, तो मैं अचार को पसंद करते हैं उन्हीं लोगों तक आपको ले जाऊंगा और वो अचार पसंद करते हैं इसलिए आपका अचार वहां जाएगा तो 100% वो लेंगे। दैट इज कॉल्ड टारगेटेड ट्रैफिक। और ये सारी चीजें आपके साथ होने वाली हैं और इसकी वजह से सबके साथ होने वाली है, तो मनी फॉर एवरीवन। सो ये कैटमो है, कैटमो इक्वल टू टोटल फ्रीडम। सो कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन विद ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टारगेटेड ट्रैफिक के द्वारा मनी फॉर एवरीवन, सबको पैसा मिलने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, और इन सब चीजों को फलीभूत करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हमने बहुत सारे टूल्स बनाए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। और ये जो टूल्स हैं आप देख रहे हैं सामने, लगभग लगभग 14-15 टूल्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये 80-90 की तादाद में है। और ये वो ऑटो रिस्पॉन्डर, बल्कि मिरर, इसको मैं आपके साथ को रिलेट करूंगा जब हम लोग अपने डोमेन नेम पर बात करेंगे, या हम जब हमारा जो पैकेज है जब हम कस्टमर बनने के लिए जो लेते हैं उस पर जब हम बात करेंगे तो हम लोग इसको कोरिलेट फिर से कर लेंगे, डोंट वरी। अगली स्लाइड आती है आपकी हमारा इकोसिस्टम की। ये ऑन पैसिव का इकोसिस्टम है। डिजिटल वर्ल्ड में या डिजिटल की दुनिया में हम कोई भी बिजनेस करते हो, किसी प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमें किसी भी चीज की अगर जरूरत पड़ती है तो वो सारे टूल्स ऑन पैसिव बना रहा है। आपको बता दूं, हर एक चीज, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, चाहे वेबसाइट बिल्डिंग हो, चाहे वो डोमेन नेम हो, चाहे वो ट्रिम यूआरएल हो, चाहे वो डेली फनल हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, व्हाट एवर इट इज, सब कुछ ऑन पैसिव का इन हाउस है। इन हाउस का मतलब हम कुछ भी आउटसोर्स नहीं करते हैं, सब कुछ हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी आईटी कंपनी पे या किसी अदर रिसोर्सेस पे, कहीं भी हम सब कुछ हमारा इन हाउस है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। और ये सब चीजें एक बार बन जाती हैं, एक बार बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ फिर चलती ही रहती है वो, और इस तरह से हम लोग नई नई चीजों पे इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। सो ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में बात करूंगा। हम लोग हर बार बात करते हैं, आज फिर से रिपीट करते हैं। हमारे जो ऑन पैसिव के जो प्रोडक्ट्स हैं, ओ कनेक्ट, ओ नेट, ओ मेल, ओ चैट, ओ वैलेट, ओ अकेडमी, ओ माय लाइफ, ओ स्टॉप, ओ ट्रिम यूआरएल, ओ ट्रैकर, ओ कैप्चा, दुनिया भर की ओ सबके साथ हुआ। इवन हम आप देख रहे हैं, आप पार्टिसिपेंट जो बैठते हैं ना, अपने नाम के आगे भी ओ लगा रखा है उन्होंने, राइट। ओ केडी शुक्ला, ओ नीरज, ओ योगिनी और राजीव सरना। तो मेरे कहने का मतलब ये ओ है क्या, ये ओ भला क्या है, राइट। तो जो नए लोग आए हैं उनको बताना चाहूंगा, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑन पैसिव का ओ होगा, हाँ मे बी पॉसिबल दैट, बट मैं आपको बताऊं अनुभव इन द सेंस कि ऐसा अनुभव जब होगा आपको तो आपको पता चलेगा कि ओ क्यों लगा हुआ है। ये जो प्रोडक्ट है ये 100% सारे के सारे प्रोडक्ट एआई बेस्ड है, ठीक है। और इसके जो फीचर्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जो ये कहते हैं ना, न भूतो न भविष्यति, पहले तो था ही नहीं, भविष्य में भी आएगा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन आज जो फीचर इन प्रोडक्ट के साथ है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जैसे ही आपके सामने वो प्रोडक्ट आएगा और उसके फीचर आप देखेंगे तो आपके मुंह से निकलने वाला है ओ माय गॉड, मतलब हर चीज में ओ ऐसी फीलिंग आने वाली, जैसे मैंने बोला था मुंह खुला का खुला रह जाएगा, तो मुंह खुलता है तो ओ वाले शेप में होता है। इसलिए हर प्रोडक्ट में ओ कनेक्ट, ओ नेट, ओ मेल, ओ चैट, ओ वैलेट, ओ इस तरह की सारी चीजें हैं माय डियर फ्रेंड्स। और आपको बताऊं, अगली साइड में मैं आपको बताता हूं, जैसे ओ मेल है, ओ मेल में हम जी मेल या हॉटमेल या आउटलुक की बात करते हैं, ये आज के हैं, लेकिन भविष्य ओ मेल का है, एआई बेस्ड। हम वीडियो प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, जूम, गो टू वेबिनार, या और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं,
उसकी ये आज है, क्योंकि वर्ल्ड जो पूरी दुनिया है ना, वो ऑप्शन की तलाश में है और दे डोंट हैव ऑप्शन राइट नाउ, इसलिए ये आज का है ये, लेकिन भविष्य हमारे ओ कनेक्ट का है। नाउ हम बात करते हैं डोमेन नेम्स, वेब होस्टिंग, बिल्डिंग्स, गोडैडी, ब्लू होस्टिंग, रॉकस्पेस, विक्स, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो होस्टिंग में और डोमेन नेम्स में काम करते हैं। ये हम लोग डोमेन नेम प्रोवाइडर हैं, लिक्विड होस्टिंग करते हैं, बहुत वेबसाइट बिल्डिंग करते हैं, सब आपके लिए हम लोग करते हैं। ये भी हमारा सब कुछ इन हाउस है, हम यहाँ भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। सोशल मीडिया आज की डेट में सबसे तेज, अगर बहुत तेजी से अगर कोई चीज होती है तो मेरे ख्याल में विचारों को छोड़ करके अगर सबसे ज्यादा स्पीड आज किसी की है तो सोशल मीडिया की है माय डियर फ्रेंड्स। सो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर ये आज है, लेकिन भविष्य ओ नेट का है, एआई बेस्ड ओ नेट, राइट। हम बात करते हैं अगर एम्प्लॉय मैनेजमेंट सोल्यूशन की, तो सेंट्रलाइज जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सोल्यूशन पे हमने जो ओ स्टाफ है, वर्क डे, monday.com, पीपल बुक, ये सब आज है माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज ऑप्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही ओ स्टाफ लॉन्च होगा तो दुनिया के हर बिजनेसमैन के लिए और कंप्लीट वर्ल्ड के एचआर सिस्टम के लिए, एचआर डिपार्टमेंट की पहली पसंद ओ स्टाफ बन जाने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। सॉल्यूशन बात करते हैं पेमेंट की, एप्पल पे है, पेपाल है, स्ट्राइप है, और अगर लोकल बेस में बात करें तो यूपीआई में जितनी भी चीजें हमारे यहाँ हैं वो सब हैं, ये हैं, आप यूज कर रहे हैं और देख भी रहे हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है माय डियर फ्रेंड्स। ओ वैलेट हमारा एक ऐसा ये कह सकते हैं प्रोडक्ट है जिसमें हम फिएट करेंसी से लेके क्रिप्टो करेंसी वगैरह सब दोनों सारी चीजों में हम डील करने वाले हैं और वर्ल्ड वाइड करने वाले हैं। ट्रेनिंग एकेडमीज, जो कहते हैं ना कि इफ यू वांट टू अर्न यू हैव टू लर्न, सीखना तो पड़ेगा, ठीक है। सो ये सारा वर्ल्ड जानता है, गूगल कितना ही बड़ा हो, गूगल क्लासरूम, जूम एकेडमी, कैनवा से सब लोग चल रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमने जो ओ एकेडमी बनाई हुई है, 1,30,000 से ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं, और आपकी इमोशंस, आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी चाहत, आपकी एबिलिटी के हिसाब से सारे कोर्सेज हैं। और ये सब कोर्सेज की खासियत ये है कि जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे पढ़ के, तो आप आप एक एंटरप्रेन्योर बन के बाहर निकलेंगे और आप फाइनेंशियली फ्री होकर बाहर निकलने वाले हैं। पूरा का पूरा सिस्टम है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। हम आगे बढ़ते हैं, एक प्रोडक्ट की हम बात करते हैं कि जैसे कि सारे प्रोडक्ट्स बड़े बड़े हो रहे हैं, हर प्रोडक्ट अपने आप में $1 बिलियन कैप का प्रोडक्ट है, कंपनी बड़ी हो रही है, सब बड़ी हो रही है। व्हाट अबाउट यू माय डियर फ्रेंड्स, इनके बड़े होने में आपका बड़ा होना छुपा हुआ है। इसको एग्जांपल के साथ मैं समझाना चाहूंगा, क्योंकि शुरू से मैं ओ कनेक्ट के साथ रहा हूं, तो ओ कनेक्ट का एग्जांपल लेकर के आज भी मैं समझाना चाहता हूं उन नए लोगों को कि कैसे पॉसिबल है, हाउ इट इज पॉसिबल, कि कैसे 3.5 बिलियन लोग आने वाले हैं, ये चीजें कैसे एग्जीक्यूट होने वाली हैं। अब आप देखिए, ओ कनेक्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, या हम वेबिनार लेते हैं उसका एक प्लेटफॉर्म है। अब हम बात करते हैं आगे की, जैसे कि आज मैं आपसे जूम पर बात कर रहा हूं, ठीक है, और थैंक यू वेरी मच जूम का, और जूम की भी सारी टीम को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक हार्दिक बधाइयां। जूम में फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि होता है तो मैं आपकी गलती को, तो थोड़ा सा आपकी फीलिंग्स को दुरुस्त करना चाहूंगा। 100 से कम लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जब आप बैठते हैं तो 40 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं। अगर 40 मिनट से ज्यादा बैठना है या 100 से ज्यादा बैठना है तो आपको यू हैव टू पे, आपको पे करना होगा। और उसकी मंथली जो वेबिनार कॉस्ट है वो ये है, अगर आप 100 से ज्यादा टाइमिंग कुछ भी लेकर बैठना चाहे, 500 तक की लिमिट के साथ अगर आप बैठेंगे तो $140 हर महीने देना होता है। 1000 यूजर के साथ, जैसे मैं आज 1000 के साथ बैठा हूं, आप शुरू से हम लोग बैठे हुए हैं, 1000 यूजर के साथ $340, राइट, महीने का आपको पे करना होता है। 3000 कैपेसिटी 990, 5000 2490, 10,000, जैसे पिछले संडे को हमारे वेबिनार की कैपेसिटी 10,000 थी, राइट, $6490 पर मंथ माय डियर फ्रेंड्स। नाउ फीचर आपको पता है जूम की क्या है। अगर आप जूम पे बात मोबाइल पे है, कॉल आ गया, आपने उठा लिया तो जूम से आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं। ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है हमारा ओ कनेक्ट। ओ कनेक्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो, चूंकि हम लोग ऑनलाइन सारे बिजनेसेस को सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो हमने एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया। और जैसा कि मैं शुरू से बताते आ रहा हूं कि दुनिया ऑप्शन की तलाश में है, बिल्कुल चेंजिंग के दौर पर बैठी हुई है, जब भी मौका मिलेगा चेंज हो जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, दुनिया के शानदार फीचर्स के साथ में ओ कनेक्ट को जब हम लॉन्च करेंगे तो आपके सामने वो फीचर्स आने वाले हैं, और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि 10,000 लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। 10,000 तक आपको पैसे नहीं देने हैं।
और उसके बाद अगर हम जूम पर अगर बात करते हैं कि 10,000 से ऊपर जब जाते हैं 20,000 25,000 तो थोड़ा डावाडोल होता है। हमारी कैपेसिटी 1 लाख से ज्यादा की है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट 10,000 होंगे और बेटर फीचर के साथ तो लोग जूम यूज करेंगे? आई थिंक नहीं करेंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं यूज करूंगा क्योंकि वो तो मेरा ही प्रोडक्ट है, अपना ही प्रोडक्ट है। लेकिन जिनके पास, चाहे वो एमवे की बात कर लें, चाहे वेस्टीज की बात कर लें, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर लें, चाहे हम दुनिया की किसी कंपनी की बात कर लें, कहीं ना कहीं वो जूम पर है आज की डेट में और पैसे पे करके हैं। तो अगर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मिल रहा होगा तो डेफिनेटली वो रातों रात उसे छोड़कर यहाँ पर आएंगे। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि आने वाले समय में दुनिया की हर कंपनी ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पर होगी। तो मैंने गलत नहीं कहा था। आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोडक्ट ऐसे हैं हमारे, हम हर एक वर्ग को, हर एक बिजनेसमैन को हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, 10,000 तक फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसके बाद फीचर्स एक से एक हैं। सो आई होप कि पूरे के पूरे लोग आने, और कितने लोग आने वाले हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। दुनिया का ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई प्रो एजुकेशन हो, चाहे कोई भी हो, आज वो वेबिनार ऑनलाइन नहीं है, सारे के सारे हैं। और सबको ऑप्शन चाहिए, और सबको अगर ऑप्शन मिलेगा तो ओवरनाइट लोग यहाँ पर आने वाले हैं। तादाद आप अंदाजा लगा लीजिए करोड़ों में होंगे, कितने होंगे, राइट। ये सब लोग जैसे आते हैं तो अब मैं बात करता हूँ डिजिटल इकोनॉमी का, जिसका सबसे बड़ा मंत्र है डेटा, बिग डेटा। जैसे ही ये लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, अपने आप को साइन अप करेंगे, तो वो साइन अप करेंगे तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं, अपना नाम देते हैं। ये होता है डेटा, माय डियर फ्रेंड्स। और जैसे ही वो देते हैं, साइन अप करते हैं, वैसे ही उनका एक रजिस्ट्रेशन आपके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं हो जाता है। और उसके बाद फिर ईमेल वेरिफिकेशन के दौरान जब वो एक्सेप्ट करते हैं कि यस आई एम एग्री, और ईमेल वेरीफाई होता है, तो वहां पर वो एक रजिस्टर्ड यूजर बन जाते हैं। और जैसे ही वो रजिस्टर्ड यूजर बनते हैं तो हमारा जितना भी इकोसिस्टम है, टोटल इकोसिस्टम उनको एक हफ्ते के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाता है। फिर उसको यूज करते हैं और यूज करने के बाद यही सारी घटनाएं उनके साथ भी घटित होती हैं और डॉलर भी बनने उनको चालू हो जाते हैं। और जैसे ही ये चीजें होती हैं, वैसे ही उनको ये बताया जाता है कि ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, पूरे का पूरा जो प्रोडक्ट्स का बातें हम करते हैं, तो ये क्या कॉस्ट की होने वाली है, ये सब आपको मात्र एक पैकेज डिसाइड किया गया है, लेट्स से $250, तो उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इस तरीके से सारे के सारे जो भी लोग आ रहे हैं, वो ओनेट पे आए, चाहे वो किसी पे भी आए, जो ओकेडमी में आए, कहीं भी आए, वो बाय डिफॉल्ट आपके स्ट्रक्चर्स में आने वाले हैं और सारे के सारे यूजर कस्टमर बनने वाले हैं। और सब के सब $250 देकर आएंगे, क्योंकि $250 में उनको एक ऐसा सोल्यूशन मिल रहा है जो उन्हें वर्ल्ड क्लास का व्यक्ति बना रहा है, उसके बिजनेस को बहुत कई स्टेप आगे कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है उनके बिजनेस को, उनकी प्रोडक्टिविटी को। सो $250 नथिंग, कुछ भी नहीं है। और उसी हिसाब से सारे का सारा लोग आपके इस स्ट्रक्चर्स में आने हैं और उसी हिसाब से आपका एक एफिलिएट जो प्लान है हमारा, उसके हिसाब से आपको फायदा होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपको सबको पता है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग 216 देशों में कंपनी काम करती है और सब जगह कंपनी बहुत ही लीगल वे में काम कर रही है। और चूंकि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी 9,086 रुपये मिल जाती है जो जनरेशन टू जनरेशन चलने वाली है, बहुत ही जबरदस्त आपका भविष्य यहाँ पर होने वाला है। तो आई थिंक ये 100% अफोर्डेबिलिटी का प्लेटफॉर्म है। 9,086 कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए माय डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर जब आप कस्टमर बनते हैं तो अगेन आपको $250 पे करने में, $250 फिक्स नहीं हुआ है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। नए साल में मैं एक नई परंपरा स्थापित कर रहा हूं अपने लिए, आप लोगों के लिए, कि क्यों ना हम बड़े पे बात करें, कम हो जाएगा तो फायदा ही होगा, कम पे सोचेंगे ज्यादा होगा दिक्कत होगी। सो बेटर है कि सर ने कहा है $100 से $250 के बीच का कोई ना कोई पैकेज होगा, जो मतलब 250 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो हम आगे की, अगर हम थोड़ा मेंटली फ्री रहना चाहते हैं तो चलो लेट्स एक्सेप्ट कि 250 ही होगा। तो 250 में अगर कम हो गया तो बहुत अच्छी, बल्ले बल्ले है फिर तो आप उसको पकड़ मत देना कि 250 हो गया है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, डिक्लेयर होना बाकी है। सो माय डियर फ्रेंड, जैसे $250 से ये पैकेज लेते हैं लोग बाग, तो 100% हर महीने उनको देने हैं और एक बार ही जेब से देने हैं, बाकी ऑटोमेटिक सिस्टम हमारा रन होता है, उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होते रहता है और आपको दोबारा कभी भी अपने पॉकेट में हाथ डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन चूंकि बार बार वो हर महीने दे रहे हैं तो हर बार आपको कमीशन जनरेट हो रहा है, हर बार कमीशन जनरेट हो रहा है, मतलब रेसिडुअल इनकम का ये प्लेटफॉर्म है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक सक्सेसफुल, बहुत ही जबरदस्त पैसिव इनकम का प्लेटफॉर्म है। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ ऑटोमेटेड यहाँ पर है। और पैसे कैसे मिलेंगे, कितनी देर बाद मिलेंगे, कितने दिन में मिलेंगे, तो नए लोग जो आए हैं उनको बता दूं, ये रियल टाइम पे आउट है। जैसे ही आपके नीचे कोई भी एक्टिविटी होती है, एक भी व्यक्ति आता है, उसका पे आउट जनरेट होगा, आप उसका विड्रॉल भी कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। दिन में 10 बार करें, 20 बार करें,
कोई कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये 100% ट्रांजेक्शन फ्री है, नो विड्रॉल चार्जेस है इसमें, अनलिमिटेड अर्निंग है, इसमें कोई कैपिंग नहीं है। आप जितना चाहें अपने बिजनेस को बड़ा करें और जितना चाहें बड़ा पैसा यहां से कमा सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जैसे ही आप फाउंडर बनते हैं तो आपको एक बैक ऑफिस मिलता है, और बैक ऑफिस आपको जब मिलता है तो आपको अपॉर्चुनिटी ये मिलती है कि आप फाउंडर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि फाउंडर ही फाउंडर को बना सकता है यहाँ पर। और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये मिलती है आपको, जो कि मैं कह सकता हूँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है आपकी, या आप अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं तो ये वाली फी ये जो आपको मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी वीक थर्सडे नाइट को आपको हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारा साहब के साथ बैठने का मौका मिलता है और उनके साथ रूबरू होने का मौका मिलता है, और वो पूरी की पूरी वीक में क्या क्या अपडेट्स रहे हैं वो अपडेट फाउंडर्स लोगों के लिए शेयर करते हैं। ये फाउंडर्स का अपनी मीटिंग होती है, इसमें नॉन फाउंडर शामिल नहीं हो पाते हैं। दूसरा, आप इनर सर्कल के पार्ट बनते हैं कंपनी के, चूंकि आप फाउंडर हैं कंपनी के, तो कल को जब बड़े बड़े डिसीजंस वगैरह होंगे तो आपको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का, मतलब वोटिंग देने का आपको अधिकार होने वाला है। आप बीटा टेस्टर है कंपनी के। बीटा टेस्टर मतलब जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो एम्प्लॉयज जब टेस्ट करते हैं उसे अल्फा टेस्टिंग कहते हैं, और फिनिश्ड होकर के जब एक सम्मानीय हाथों में या फाउंडर्स के या भरोसेमंद लोगों के हाथ में जाता है उसे बीटा टेस्टिंग कहते हैं। आप वो लोग हैं, जितने भी फाउंडर और सेकेंडरी फाउंडर हैं वो सारे के सारे बीटा टेस्टर हैं। और पब्लिक में कोई भी चीज जानने के पहले, कोई भी चीज आने वाले समय की जो भी हमारे प्रोजेक्ट हैं, पब्लिक में जाने के पहले आप पे आएंगे और आपके बाद ही पब्लिक के पास जाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, जो 9,086 रुपए आप देते हैं वो 7,700 रुपए ऑन पैसिव का है, इससे 1,386 रुपए आप जीएसटी देते हैं भारतीय सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और ये जो 7,700 दिए हैं आपने फाउंडर बनने के लिए, आप कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि शेयर होल्डर, ऐसा कुछ भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आप यहाँ पर फाउंडर हैं, संस्थापक हैं। आप समझिए आपके साथ क्या लाइफ टाइम होने जा रहा है। आप हर उस चीज के फाउंडर है, पार्टिसिपेट करने वाले हैं, हर उस चीज से फायदा मिलने वाला है जो आने वाले समय में हमारा इस कंपनी के साथ होने वाला है। जैसे मासिव मार्केटिंग कंपेनिंग, मतलब साल भर आपके ऑन बिहाफ ऑफ यू कंपनी कंपेनिंग करेगी, इसीलिए आपने 7,700 रुपए कंपनी को दिए हैं। ऑन बिहाफ ऑफ यू कंपनी कंपेनिंग करेगी और उसके द्वारा साल भर होगी ये कंपेनिंग, और जितने बार आप इसमें कंपनी कंपेनिंग करेगी और जितने भी लोग आएंगे बाय डिफॉल्ट वो आपके नीचे प्लेस की जाएंगे, और उसकी वजह से जो भी आपका कमीशन पे आउट बनेगा वो फोर्सफुली आपकी जेब में डाल दिया जाएगा। और ये सारे लोग वो लोग हैं जो एक्टिव लोग हैं, ये आकर अपनी भी टीमें बनाएंगी तो लाइफ टाइम इस पर आपको पैसे मिलते रहने हैं। एक बिल्कुल आप जैसे लाइक माइंडेड पीपल की कम्युनिटी बनी हुई है, आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। आपका इनविटेशन लिंक मिल जाता है जिससे आप अपने नाम से प्रमोशन कर सकते हैं। आपको कुछ टूल्स मिलते हैं जिससे आप टीम की मदद कर सकते हैं, और नॉलेज का भंडार है। पूरे के पूरे वेबिनार जितने भी एसएनएल हैं सब वहां पर मिलेंगे। अगर आप हमारी लिंक्स के मटेरियल्स को भी अगर पढ़ लेते हैं, उस कंटेंट को भी पढ़ लेते हैं, या जो भी चीजें वहां से आप देखेंगे सारे के सारे से आपको ऑन पैसिव का नॉलेज और उसकी पूरी की पूरी शिक्षा मिल सकती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, 9,086 रुपए देकर जैसे आप फाउंडर बनते हैं तो ये आपका बैक ऑफिस में ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। बट $97 मतलब 7,700 प्लस टैक्सेस, अलग अलग देशों के अलग अलग टैक्सेस हैं। इंडिया में जीएसटी लगता है तो 1,386 रुपया। जैसे ही आपको ये पे करना है, एक ही बार पे करना है, उसके बाद आप फाउंडर मेंबर बन जाते हैं, और उसके बाद फिर आपके जो फाउंडर मेंबर बनने के लिए आपने एक ही बार किया है, लेकिन हर साल आपको ये मेंबरशिप को रिन्यू करना होगा, क्योंकि आपको रिन्यू उसके लिए करना है ताकि आपका लगातार उस पे कंपेनिंग चल सके। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी बहुत कम समय के लिए $97 बचा हुआ है, और 97 के बाद जैसे ही कंपनी सॉफ्ट लॉन्चिंग में आएगी तो उसके बाद सेकेंडरी फाउंडर बनेंगे। सेकेंडरी फाउंडर $149 से बनने वाले हैं, और $149 से जब बनेंगे साथ में सेकेंडरी फाउंडर कहलाएंगे, मतलब प्राइमरी फाउंडर के नीचे, आपके नीचे ही वो लोग सारे आने वाले हैं। और ये $149 से भी आपको चीजें वही मिलनी है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड बताई। पूरा बैक ऑफिस इनको भी मिलना है, इनको भी वो अपॉर्चुनिटी मिलनी है कंपनी की, सारे फायदे इनको भी मिलने हैं। बट एक ही चीज है कि ये 149 से आएंगे और सेकेंड प्राइमरी के नीचे ही रहने वाले हैं। मतलब वो प्लेसिंग जो आज आपको मिल गई है, वो प्लेसिंग फिर आपको कभी भी किसी को नहीं मिल पाएगी आफ्टर सॉफ्ट लॉन्च या मेन लॉन्च। सो माय डियर फ्रेंड्स, ड्यूरिंग सॉफ्ट लॉन्च आपको बोनस के भी दर्शन होने वाले हैं। एक छोटा सा बोनस प्लान चल रहा है साथ में, और वो बोनस प्लान ऐसा कहता है कि अगर आप फाउंडर हैं और सेकेंडरी फाउंडर को इंट्रोड्यूस करते हैं डायरेक्टली $149 से, तो यू विल गेट $20 पर हेड। आपको हर एक व्यक्ति डायरेक्ट के हिसाब से $20 मिलने वाले हैं, और वो व्यक्ति जो भी काम करेगा, मतलब वो इनडायरेक्ट हो गया, तो 15 लेवल तक जितने भी लोग आते हैं उन सबसे $2 आपको मिलने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो आप लोग जो लाएंगे उनसे मिलना ही मिलना है। साथ में
कंपनी जो कंपेनिंग कर रही है बहुत बड़ी तादाद में, उससे जितने भी लोग आने हैं वो अगर आपको डायरेक्ट मिलते हैं तो $20 उससे भी मिलेगा, और इनडायरेक्टली आते हैं तो $2 उनसे भी आपको मिलेगा। मतलब एक आप तो आपकी टीम बड़ी हो रही है, साथ में पैसे भी मिल रहे हैं। अगर आपकी मान लो 1000 की टीम है और एक एक दो लोग भी अगर मिलते हैं तो 1000 लोग और जुड़ जाते हैं, तो आपकी टीम डबल हो गई, साथ में डॉलर्स भी $2000 का भी आपको बेनिफिट होता है। अगर मैं डायरेक्ट की ना भी मानू, सबको $2 का मान लूं तो भी। सो ये जो लोग आ रहे हैं, ये हमारे जैसे लीडर हैं, ये भी अपनी टीम खड़ी करेंगे तो कल को ये 10,000 में करोड़ होंगे, 20,000 में करोड़ होंगे, आपको नहीं मालूम है। कंपेनी का सबसे बड़ा फायदा यही होने वाला है, आपको अनडायरेक्ट इनडायरेक्टली ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी टीम बन जाएगी। सो इसलिए आपको $97 देकर के आज रात में ही फाउंडर बन जाना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जैसे ही आप सॉफ्ट लॉन्चिंग खत्म हो जाएगी, सॉफ्ट लॉन्चिंग के बाद मेल लॉन्चिंग होगी। मेल लॉन्चिंग में आपको कस्टमर बनना है, और इस कस्टमर बनने के लिए $100 से $250 पर मंथ का एक पैकेज लेना है, जो कि मैंने पहले बताया। और मैंने ये कहा कि किसी भी समय ये जब मेल लॉन्चिंग होगी तो आपको ये पे करना होगा। इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा समय भी, इस पे बहुत सारी बातें हुई थी पिछले संडे को, समय भी मिलेगा। हर मतलब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, हर वो स्थिति क्रिएट की जाएगी जहां पर आप ये सब आराम से कर सके। और जैसे ही आप कस्टमर बन जाते हैं, तब हमारा एक लाइफ टाइम का फिक्स कंपनसेशन प्लान आपको वहां पर मिलेगा, जो अभी ओपन नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। और जैसे ही वो मिलेगा उसके हिसाब से आपको पैसे मिलने वाले हैं। सो ये पहला मैं आपको बता दूं कि ये चीजें ऐसी हैं कि ये जो एक दो हिंट मैं देना चाहूंगा कि इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग आएंगे सॉफ्ट लॉन्चिंग के दौरान, वो एक बहुत बड़ा सफलता का एक ब्रेक इवन मैं कह सकता हूं। और दूसरा वो है कि सारे के सारे लोग आपके दिमाग में पहली बार, चूंकि हमारे अंदर खोपड़ी और हमारा जो ब्लड है वो सब एमएलएम वाला है, तो एमएलएम वाला जो ब्लड होता है वो खोपड़ी वो सिर्फ क्वेश्चन पूछती है, हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ कैसे होगा यार, इसके पहले तो कभी नहीं हुआ, ऐसा ये कैसे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन यही पूछते हैं कि यार सारे के सारे लोग हर महीना $250 कहां से देंगे, चलो एक बार दे देंगे, लेकिन हर महीने कहां से देंगे और कंपनी भी कहां से लाके देगी, ये क्वेश्चन बहुत ही यक्ष प्रश्न है और हमेशा खड़ा रहता है। इसका आंसर अगर आपको मिल जाता है तो प्लान सुपर डुपर हिट है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये उसका आंसर है 3 एंड फ्री। 3 एंड फ्री इन द सेंस कि जैसे ही अच्छा, ये इस बार संडे में नई 3 एंड फ्री में एक नई चीज मिली, 3 एंड फ्री एंड गेन। 3 एंड फ्री एंड गेन मतलब जो भी आपने $250 पे किए हुए पहले 3 व्यक्ति, चाहे वो आपने इंट्रोड्यूस किए हो, चाहे आपके अपलाइन ने किए हो, चाहे कहीं से भी आए हो, जैसे आते हैं तो 110% का आपको एक बोनस बनता है। 10% आपका, 100% आपके अगले महीने के लिए चला जाएगा। और इस तरह सभी के साथ यही होना है, और हर महीने होना है। तो आपके $250 ईच एंड एवरी मंथ ऐसे डिडक्ट होते रहेंगे, और हर बार जब डिडक्ट होंगे तो हर बार आपको कमीशन बनता रहेगा, हर बार कमीशन बनेगा तो हर बार आपका डिडक्शन होता रहेगा। ऐसा ये लाइफ टाइम चलने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ के बाद क्या होगा, कैसे नीचे से और बाकी जगह से पैसे आने वाले हैं, किस तादाद में आने वाले हैं, ये अभी भविष्य के गर्भ में है, और ये लॉन्चिंग के समय डिक्लेयर कर दिया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। बट स्ट्रक्चर आई थिंक 3x3 का फोर्स मैट्रिक्स ही रहने वाला है, और उसमें आपके नीचे ओवरफ्लो से भी लोग आएंगे, तो ट्रिपल एंट्री से भी लोग आने वाले हैं, जॉइंट वेंचर से भी लोग आने वाले हैं, कंपेनिंग से भी लोग आने वाले हैं, और बहुत सारी चीजों से लोग आने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से जो कुछ भी नहीं करेगा उसको भी ये इस तरह से यहाँ पर भरपूर सफलता मिलने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं माय डियर फ्रेंड्स, और उनको मिलनी है सफलता। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात ये कहना चाहूंगा कि आपको इफ एंड बट ना करते हुए इस डिकेड की सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो पहली बार आए हुए हैं। और उसको एक्सेप्ट करने का तरीका सिंपल सा है कि जिसने भी आपको आज यहाँ पर बैठाया है लिंक दे करके, आप उसको फोन करें, उनसे बात करें, जो चीजें समझ में नहीं आई हैं उसको आप बिल्कुल से फिर से समझिए, और उनके साथ डिसीजन लेकर के आप फाउंडर बन जाइए। और फाउंडर बनने के बाद आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप भी लोगों को इसी तरह से मदद करें जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिनके बारे में चाहते हैं कि हाँ वो तरक्की करे। ऐसे लोगों को इस सिस्टम में जरूर लाइए। अगर आपका नियर एंड डियर है और वो नहीं मान रहा है, ज्यादा ये तय कर रहा है, कान पकड़ के लाइए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है जहां पर आपको अपने खास लोगों के ऊपर अधिकार पूर्वक बात करनी चाहिए, ना कि कन्विंस कराना चाहिए, ठीक है। और बाकी जितने लोगों के पास जा रहे हैं आप उनको शो करिए, बताइए ये अपॉर्चुनिटी है, बाकी उनकी इच्छा और उनका डिसीजन सारा आंखों पर रहेगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे खाली ये है कि बीइंग ए ह्यूमन, एक सोशल प्राणी होने, सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग इस कोरोना कॉल के डैमेज को कम कर सकते हैं।
और हमने ऑलरेडी बहुत कम किया हुआ है। मुझे गर्व है इस बात का कि ऑन पैसिव ने कोरोना काल के डैमेज को काफी हद तक कम किया हुआ है। और हम तो अपना ही बात नहीं कर रहे, हम तो भारतीय अर्थव्यवस्था की तक बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। आने वाले समय में हम बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। लेकिन आपका आज का कर्तव्य कहता है कि जिसकी आसपास के एरिया में नौकरी चली गई है या बिजनेस खराब हो गया, ऐसे लोगों के पास आप ऑन पैसिव लेकर जाएं, ठीक है, और उससे सुनाएं, समझाएं, बाकी उसकी इच्छा, लेकिन आप अपना काम करें माय डियर फ्रेंड्स। और आपको ये बता दूं कि ऑन पैसिव में देर जैसी कभी कोई चीज नहीं है। जो जब आएगा वहां से उसकी सफलता शुरू हो जाएगी। 100% लोग यहाँ पर जीतने वाले हैं। हाँ, ये है कि अगर आप कुछ नहीं करोगे तो भी आप जीतोगे, और जो कुछ कर रहे हैं उनकी जीत और आपकी जीत में समय का फर्क होगा। आप जल्दी, जो टीम बना रहा है वो जल्दी जीतेगा, उसकी टीम और बड़ी होती चली जाएगी तो और ज्यादा जीतता रहेगा, और ज्यादा टीम बड़ी होगी तो और ज्यादा जीतेगा। लेकिन साथ में आपका भी इसी तरीके से उद्धार होता रहेगा। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो भी आप यहाँ पर बहुत अच्छी सफलता पाने वाले हैं। और वो सफलता कितनी बड़ी है ये जानना चाहते हैं, माइकल विलियम्स का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार सुनिए। मैं तो बोलता हूं तब तक सुनिए जब तक समझ में नहीं आता है, ठीक है। और वो वीडियो देखने के बाद किसी अपलाइन को किसी से पूछना मत कि इसका मतलब क्या है, खुद आप रियलाइज करिए और खुद उसको समझने की कोशिश करिए माय डियर फ्रेंड्स। बहुत बड़ा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, और न सिर्फ यहाँ पर आप अकेले बल्कि सारे लोगों के साथ यहाँ सफल होने वाले हैं। हर एक व्यक्ति जो इस प्लेटफॉर्म पर है वो जीतने वाला है, क्योंकि हमारा स्लोगन ही है वी आर इन इट टू विन इट। और आपको मैं बता दूं कि बहुत तेजी से वैक्सीन पर चर्चाएं चल रही हैं, और बहुत ज्यादा तेजी से प्रयासरत हैं हम लोग मतलब भारत और बाकी सारी दुनिया के लोग, कि किसी भी तरीके से इस चीजों को कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक मास्क ही आपकी वैक्सीन है। आप अपने आप को संभालिए, अपनी हेल्थ की चिंता सबसे पहले कीजिए, उसके बाद बाकी लोगों की मदद कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और आप ये मानकर चलिए कि आपकी वजह से और भी कई प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए अपने आप को बचा कर रखिए। सब लोग अगर अपने आप को बचा कर रखेंगे ये समस्या वैसे भी खत्म हो जाएगी। और ऑन पैसिव वाले तो वैसे भी इतने बड़े प्लेयर्स हैं, इतने बड़े योद्धा हैं कि उन्होंने इस पैंडेमिक में भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी, इतना बड़ा ऑप्शन क्रिएट कर दिया कि लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हैं और विन विन वाली थिंकिंग के साथ जी रहे हैं। इस बहुत बड़ा भविष्य आप लोगों का इंतजार कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको नए साल की पुनः एक बार बधाई देता हूं। इस आने वाले दशक की बधाई दे रहा हूं आपको, और बहुत बड़े भविष्य की झलकी दिखाने की मैंने कोशिश की है, और साथ में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं और अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं। गुड नाइट, लव यू, ओवर टू योगिनी मैम। धन्यवाद केडी शुक्ला जी। आज का सेशन तो एकदम धमाकेदार, यानी कि नए साल की नई शुरुआत तो एकदम बढ़िया बढ़िया सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया आज के Thank सेशन you. के लिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा आज का। आज हम, अगर आपकी इजाजत हो तो शेयरिंग करनी है। यस यस, जरूरी है मैम, जरूरी है। आप मुकुंद से ओके। पूछिए, कुछ लोग आए हैं या हमारे साथ के लोग भी रहेंगे। ओके, तो मैं मुझे एक सर ने नाम भेजा है, मुकुंद सर ने, जी। जो कि ममता कुलकर्णी करके है। तो ममता जी को हम अनम्यूट करेंगे। कौशिक जी, क्या आप ममता जी को अनम्यूट कर पाएंगे प्लीज? ममता जी, अगर आप कॉल पे है तो प्लीज आपका हैंड रेज कीजिए, तो हम आपको यहाँ से अनम्यूट कर पाएंगे। थैंक यू ममता जी। आई थिंक मैंने ये किया है, उनको अनम्यूट किया करना है या अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। ओके, ममता जी आप खुद को अनम्यूट अगर आपने किया है तो आप प्लीज कॉल पे इनवाइटेड है। आपकी स्टोरी जो भी है वो हम शॉर्ट और स्वीट में बहुत अच्छे से सुनना चाहेंगे, क्योंकि अगर और 1-2 शेयरिंग रहेगी तो हमको आज लेना है। तो आपके बारे में हमें पूरे जो भी हमारे कॉल्स पे है उनको सुनना बहुत अच्छा लगेगा। सो प्लीज वेलकम प्लीज आज के सेशन में। ममता जी, ऑल योर्स। मैंने तो अनम्यूट किया है तो समाउ नहीं हो रहा है। मुकुंद, कौशिक आई थिंक थोड़ा काम के लिए जरा बाहर गया है। अनम्यूट का ऑप्शन तो दिया है उनको। हाँ, अनम्यूट का ऑप्शन तो ऑलरेडी नीरज ने दिया हुआ है। तो उन्होंने खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा। ममता जी,
आप कॉल पे होंगे तो आप प्लीज अनम्यूट कीजिए खुद को। ओके मैम कर हेलो रहे हेलो या यस यस हो यस गया या हो गया हाँ हाँ जी धन्यवाद हाँ जी सर, आपका सब लोगों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल, ये जो अभी हमने वेबिनार सुना है बहुत ही बढ़िया हुआ है। साल की पहला दिन हमारा बहुत अच्छा गया है। मैं ममता कुलकर्णी हूँ और पुणे से बात कर रही हूँ और मैं पुणे में एक स्कूल में टीचर हूँ। तो मेरी एक शॉर्ट बट स्वीट में इतना ही बोलूँगी कि काम तो नेटवर्किंग में भी किया है मैंने, लेकिन जब मैंने ये सब प्रोडक्ट्स देखे तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ये कुछ नया है और बहुत भारी है। अभी जिसमें आज तक हमने कंपनी के लिए काम किया या फिर इंस्टीट्यूशन के लिए काम किया, यहाँ पे कंपनी हमको अपना हाथ देके साथ में लेके आगे बढ़ने वाली है। अर्निंग भी है, रिस्पेक्ट भी है, सपोर्ट भी है और सबसे बढ़िया बात यह है कि मुझे एक साल में एक बार इंक्रीमेंट के लिए राह नहीं देखनी पड़ेगी। शायद मेरी हर महीने भी अर्निंग बढ़ सकती है या फिर जब भी ट्रिपल एंट्री होगी तब भी मेरी अर्निंग बढ़ सकती है। तो यहाँ से बढ़ने की ही बात है, टेंशन की कोई बात नहीं है। कंपनी हमको हमारे पूरे जिंदगी भर या फिर हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी साथ लेके जाने वाली है, तो टेंशन फ्री जिंदगी हो गई है। तो इसलिए अभी मैंने ज्वाइन किया और एक खास बात है कि मैं खुद को एक इंडियन क्लासिकल सिंगर हूँ। तो अभी तक तो मैं स्काइप और इसमें व्हाट्सएप कॉल पे भी पढ़ाती थी, लेकिन अभी आई एम वेटिंग फॉर अभी जो हमारा वो कनेक्ट आने वाला है जो 10,000 लोगों के पास तक पहुंचने वाला है। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंच सकूं, उनको पढ़ा सकूं। इसलिए मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि कब जब भी कंपनी लॉन्च होगी और मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा तो मैं जरूर इसका इस्तेमाल करूंगी। मेरा बेटा भी मेडिसिन और सर्जरी पढ़ाने के लिए इस एप्लीकेशन को यूज करेगा। हर प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है कि हर कोई इसको यूज करने वाला है। सोशल मीडिया के हर कोई ग्रुप या हर कोई इंडिविजुअल इसको आज ना कल इसको यूज करके हमारे नीचे आएंगे, हमारी आमदनी भी बढ़ेगी, हमारी फैमिली भी बढ़ेगी। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे आईटी इंडस्ट्री के इस ऑन पैसिव कंपनी के पास है, चाहे वो एचआर सिस्टम हो या फिर जूम का सॉल्यूशन हो, ओकनेक्ट के जरिए या फिर एचआर सिस्टम के जरिए हम इसको हर लोगों को सॉल्यूशन दे सकते हैं। वॉलेट जबरदस्त रहने वाला है। अब एक आखिरी में बात बोलूंगी शॉर्ट बट स्वीट कि आज तक हमने जो भी मतलब एटलीस्ट मैंने तो ऐसा देखा था कि कोई लोअर मिडिल क्लास अगर फैमिली हो तो वो बच्चों को बोलते थे कि बेटा अभी अर्न करो और लर्न करो, लेकिन अब ये कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट है। ये क्यों है? तो अभी ऐसा होने वाला है कि अभी अर्न और लर्न नहीं होने वाला है, अभी लर्न और अर्न होने वाला है। हर कोई इसको यूज करेगा और अर्न करेगा। बिजनेस पीपल हो या सर्विस पीपल हो, सबको अपने जॉब प्रोफाइल के अनुसार उनको जो भी ऐप मिलेगा उसमें से वो अर्न करेंगे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे सर ऐश मुफ्रा और हमारे सारे ऑन पैसिव के जितने भी अप्लाई हैं उनको मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। सपोर्ट रहा है, एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है, एकदम एक नंबर वाली कंपनी है। आप हर कोई इसको पॉजिटिविटी से देखे और थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे एक मौका दिया कि मैं सबके साथ थोड़ा बात कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ममता जी आज का आपके शेयरिंग के लिए। और ये सुन के भी अच्छा लगा कि आप क्लासेस लेते हैं वो भी सिंगिंग का, तो और ये एक बात और पता चली। तो थैंक यू सो मच आज आप यहाँ पे आके आपने शेयरिंग किया। शुक्ला केडी जी और कोई है शेयरिंग के लिए आपकी तरफ से? मुकुंद जी से पूछिए, मेरी तरफ से नहीं है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कल का वेबिनार पूरा अटेंड किया था, तो डेफिनेटली मुकुंद जी जो आपका जो है वो प्लीज शेयर कीजिए। बाद में मैं अगर थोड़े से पॉइंट्स, जब भी केडी जी बात कर रहे थे तभी मैंने थोड़े से पॉइंट्स जॉट डाउन किए हैं, तो अगर मेरे को मौका दिया जाए तो मैं कल क्या कवर हुआ था तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर कर सकता। बिल्कुल करना है। नीरज जी आप पहले कीजिए, तब तक अगर मेरे एंड से कोई शेयरिंग नहीं है।
तो नीरज जी ओके आप प्लीज ओके नीरज जी आप उसको कवर करिए। और सेलिंग अगर नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि आज जितने भी हमारे जो मुकुंद है या बाकी सन्ना सर वो भी न्यू ईयर विश करें सबको। लेकिन पहले आप नरेश सर अपना पॉइंट कवर कर लीजिए सारे, वो इम्पोर्टेंट है। राइट, थैंक यू। तो इंडिया के टाइम में 12:30 को था, तो डेफिनेटली हमारा न्यू ईयर का टाइम था, तो मे बी इंडिया का अटेंडेंस कम था, लेकिन अराउंड 5 हम लोगों ने स्टार्ट किया अराउंड 4000 प्लस पीपल से। तो पहले में एक्चुअली आपको अगर मालूम रहेगा कि आज कल के दिन ही एक वेबिनार हुआ था ऐश का कैरिबियन टीम के साथ। तो उसमें वो वेबिनार किया था माइकल विलियम्स ने, और ऐश भी थे वहां पे। तो मैंने उनको एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछा था, और कि आप जो माइकल विलियम्स का वेबिनार अनफॉर्चुनेटली मैंने अटेंड नहीं किया था, तो मैंने क्वेश्चन किया था कि माइकल विलियम्स को कि आप माइकल विलियम कि आप शेयर कर सकते हैं कि क्या वेबिनार में हुआ। तो मेनली वो मैं बताने वाला हूँ। तो पहला चीज था कि वो लीगैलिटी पार्ट का बोला था कि बोले थे एस सर बोले थे कि पार्शियल रिलीज हुआ है, थोड़ा सा लीगल पार्ट बाकी है जो अभी के जनवरी में हो, अब आई थिंक हो जाएगा। सेकंड पार्ट है कि डेटा सेंटर, आई थिंक केडी शुक्ला ने वो थोड़ा सा पार्ट टच किया था। डेटा सेंटर में यानी थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि डेटा सेंटर होता क्या है। डेटा सेंटर होता है कि एक सर्वर्स रहते हैं जो हमारे कंप्यूटर्स है उसके उससे ज्यादा बड़े सर्वर्स रहते हैं, और ये यानी नेटवर्क और सर्वर्स रहते हैं जहां पे सब डेटा स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब होते हैं, यानी बड़े स्केल के ऑपरेशंस होते हैं। तो आजकल हम राइट नाउ हम अमेज़न का सर्विस यूज करते हैं AWS करके, लेकिन ये सेकंड फेज ऑफ ऑन पैसिव, यानी अब अभी ऑन पैसिव स्टार्ट नहीं हुआ और उनके ऑलरेडी माइंड में सेकंड फेज चालू है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये ब्लूप्रिंट ऑलरेडी है। तो डेटा सेंटर सेकंड फेज में डेटा सेंटर होने वाला है, हमारे खुद के डेटा सेंटर होंगे। तो हम आगे से यानी AWS जो बोलते हैं उसके ऊपर नहीं डिपेंडेंट होंगे, हमारा खुद का रहेगा। तो ये सेकंड फेज में होने वाला है। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि बिटकॉइन माइनिंग भी होने वाला है। बिटकॉइन तो आपको मालूम ही है कितना बढ़ रहा है और बढ़ते ही जाने वाला है। तो जो लोग यानी जो सोचते हैं कि नहीं इसमें रिक्रूटिंग है, ये है वो है, सेकंड फेज में हमारा बिटकॉइन माइनिंग भी आने वाला है जो टोटली पैसिव रहेगा। दूसरा और एक किसी ने शेयर किया था कि ये ऑन पैसिव है, वो एक करेक्शन टू करप्शन है। तो फैंटास्टिक टर्म मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरे को लगा कि मैं ये शेयर करूं, करेक्शन टू करप्शन। ऐश ने बाद में बोला कि उन्होंने एक्चुअली जो हमारा बिल्डिंग था उसका यानी उसके स्लाइड्स रन किए थे टोटली ग्राउंड फ्लोर से, यानी उन्होंने हमारे मोटरसाइकिल का यानी जो बेसमेंट है हमारे ऑफिस का उसमें से सब यानी दिखा दिया कि बेसमेंट में कितने बाइक्स और ये है। और आई थिंक इंडियंस के लिए कुछ वो नेचुरल फीलिंग था, लेकिन अमेरिकन्स और बाकी के वर्ल्ड को एक कुछ अनोखा एक्सपीरियंस था। तो मैंने उनको सजेस्ट किया व्हाई नॉट हम एक्चुअली ऐसे ही आइडियाज आते हैं, इसलिए मैंने उनको सजेस्ट किया कि इतने हमारे व्हीकल्स हैं तो सर हम हेलमेट को क्यों नहीं कुछ ऑन पैसिव का मार्केटिंग करते। तो आई डोंट नो वो कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे अलग बात है, मैंने सजेशन दे दिया, आगे क्या होता है भगवान जाने उसका। तो
नेक्स्ट ये था कि जो हमारा बिल्डिंग है DSR एस्पायर, तो उसके ओनर मिस्टर श्रीनिवास राजू करके है। तो उन्होंने ऐश ने उनका नाम लिया था कि श्रीनिवास राजू के साथ उनके अच्छे रिलेशनशिप हो गई है DSR एस्पायर के ओनर बिल्डर। और हैदराबाद में और एक बिल्डिंग आएगा बाय जून 2021, लाइक तो वो एक मैं पहले से इंडिकेशन दे रहा हूँ कि जो अभी आपको यानी 5 फ्लोर्स दिख रहे हैं, उसके बाद भी रिक्रूटिंग चालू रहेगा। हैदराबाद में और एक बिल्डिंग आएगा और उसके यानी अभी से उनके मन में वो चल रहा है। तो मैं सो बाय जून आपको चांसेस है कि आपको सेकंड वाला बिल्डिंग भी दिखे खुद का। तो वो एक था। उन्होंने ऑल्सो इंडिकेशन दिया कि ओ कनेक्ट जल्दी ही आएगा। पहली किसी ने सवाल नहीं किया, खुद से उन्होंने बोला, तो डेफिनेटली जल्दी आ जाएगा। लास्टली उन्होंने बोला कि इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप यानी सिर्फ रिक्रूट करें या आप कौन से भी टैलेंट में यानी आपकी स्किल कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर आप लाइक अराउंड 4 लाख लोग हैं, हर एक दिन कुछ भी यानी अपने अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। मे बी सिंपल चीज हो सकती है कि एक कम्युनिटी में जाके लाइक करने के लिए, किसी का हो सकता है कम्युनिटी में जाके यानी कंटेंट पोस्ट करके, किसी का हो सकता है वीडियो बनाने का, किसी का हो सकता है ज्यादा लोगों को जुड़ना। तो ये सब का कलेक्टिव एफर्ट अगर हम यानी रोज का देखें तो ऑन पैसिव डेफिनेटली बहुत बहुत सक्सेसफुल होगा। और बस उतना ही ये किया। और उसमें एंड में बेसिकली कल का जो वेबिनार था वो मोस्टली अपडेट से ज्यादा एक न्यू ईयर का लास्ट जो वेबिनार था टुवर्ड्स एक फेयरवेल था। एक हम लोगों ने लीडर्स ने डिस्कस किया कि क्या एग्जैक्टली हुआ, कि गुरस्मिंदर जी ने, हमारे जो इंडिया के लीडर है, उन्होंने डिस्कस किया कि 2019 में हम कितने लोगों लाइक 50,000 पे थे और अभी कितने हैं। तो हैट्स ऑफ टू, ये अप्स एंड डाउन्स हुए तो भी यानी एट द एंड ऑफ दिसंबर वी आर एट ए वेरी यानी अच्छे पोजीशन पे है। तो कल का वेबिनार रादर देन द अपडेट्स एक ऐसे न्यू ईयर का ये था। और लास्ट में सबसे एक्साइटिंग, आप आई डोंट नो किसी की मैंने खुद रिकॉर्डिंग देखा नहीं है, लेकिन आई थिंक अगर रिकॉर्डिंग देखा है तो आपने मेरा डिफरेंट रूप देखा रहेगा। मैं ये गॉगल्स डाल के बैठ के नाच रहा था ऑन कैरिबियन म्यूजिक। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे अभी बैठ के सिर्फ कैरिबियन म्यूजिक पे डांस कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब लोग डिफरेंट देशों में यानी डिफरेंट कंट्रीज में जाएंगे और एक्चुअली इवेंट्स अटेंड करके एंजॉय करेंगे। थैंक यू। ग्रेट, सुपर। थैंक यू एंड नीरज जी। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। थैंक यू, सेम टू यू सर। थैंक यू। ओके, मुकुंद सर शेयरिंग करेंगे आज। थैंक यू मुकुंद सर प्लीज आप बोर्ड पे आइए, आपका शेयरिंग कीजिए। यू आर मोस्ट वेलकम। शेयरिंग आज कुछ ज़्यादा नहीं है। नए साल की सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आप सब लोग आए इस वेबिनार में, और नया साल शुरू हुआ है, पहला दिन है नए साल का, और पहले दिन केडी सर ने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया है कि, और वैसे तो उनके प्रेजेंटेशन हमेशा ही बढ़िया रहता है, हर दिन एक नया रूप उनका हमें देखने को मिलता है। तो मैं अपनी एंड से सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि ये नया साल सभी के लिए बहुत अच्छा जाए। ऑन पैसू हमें इतना कुछ दे कि हमारे सारी जिंदगी जो है उसको एक यू टर्न मिले। थैंक यू। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू मुकुंद जी। राजीव जी प्लीज वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रही है सर।
ओके, सबसे पहले सबको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की। हमारे जस्सी जी जो कि अभी रिकवर कर रहे हैं, तो उनके लिए खास करके सब लोगों ने बहुत प्रेयर करी हैं। तो नए साल वाले दिन ये शुभकामनाएं हैं कि आप जल्दी से रिकवर करें और बागडोर जो है आगे संभालें, जो दिल से आप पेटेंटेड हैं आगे लेके जाए और सब लोग आपकी राह देख रहे हैं। और गुरशमिंदर जी सुपर फोर्स बिहाइंड द फोर्स, तो ही इज ऑल्सो बहुत अच्छे से हमारा जो 27 तारीख का वेबिनार हुआ ऐश मुफरा जी का, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा हम सबका। मैंने भी कल सुबह का कैरिबियन वेबिनार अटेंड किया था, तो उसमें एक चीज जो नोटिस हुई, जो हमारे सबके लिए बहुत ही इंडियंस के लिए गर्व की बात है कि बहुत अप्रिशिएशन हुआ है हमारा। हर एक स्पीकर जो है, चाहे माइकल विलियम्स हो चाहे कोई भी हो, तो वो सब लोग यही हम लोग ही चर्चा में थे कि इंडियंस ने बहुत ही अच्छे से प्रोफेशनली होके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ऐश मुफरा जी से लेने की कोशिश करी है। सब चीजें कोई चीज छोड़ी नहीं, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हुआ है और बहुत अप्रिशिएशन मिला है हमारे को। और हम लोगों को ये चीज भूलनी नहीं चाहिए कि हमारे को इम्पोर्टेंस देने का एक कारण ये भी है कि ऑलमोस्ट 1,80,000 लोग, 1,70,000 थे, तो शायद 3,000 और बढ़ गए होंगे 2 दिन में। तो ऑलमोस्ट 44 to 45% ऑफ पीपल ज्वाइनिंग इन द वर्ल्ड आर फ्रॉम इंडिया। और इंडिया में ही हमारा पूरा बैक ऑफिस है, पूरे जो इंजीनियर्स हैं, ब्रेन्स बिहाइंड द सिस्टम। तो कहीं ना कहीं आई फील प्राउड अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो कि हम लोग ये एक बहुत ही अच्छी उन्नति की तरफ जा रहे हैं और डेफिनेटली ये काम जल्दी होगा। और नए साल पे आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और एक अपडेट ये भी है, नीरज जी ने जैसे दिया कि अगले 2 हफ्ते में हमारी पूरी की पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा ऐश मुफरा जी ने अपडेट दिया था रात के वेबिनार में। तो और जो फोटो शेयरिंग किए हैं वो डेफिनेटली फेसबुक के ऊपर भी आपको दिखेंगी। तो पूरा का पूरा जो है सिस्टम चल रहा है। लीगैलिटी के एंगल से जो छोटी मोटी चीजें रह गई हैं वो डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएंगी, ऐसा उनका कहना है। अभी कैरिबियन वेबिनार में भी उन्होंने बोला है। तो मेरे को नहीं लगता पर्सनली स्पीकिंग कि कुछ चीज बाकी बची हुई है, सिर्फ एक समय है। तो व्हेन वी हैव ऑल द स्टार्स, फेवरेबल स्टार्स जैसे ही आ जाएंगे, तो डेफिनेटली ये काम अपने आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की मेहरबानी भी जरूरी होती है कोई भी बड़े काम करने के लिए। तो हम सब लोग प्रे करें कि ये काम जो है जल्दी हो, लीगलिटी का काम जल्दी कंप्लीट हो और सिस्टम जो है जल्दी से हमारी कंपनी आगे लॉन्च हो और सबकी ड्रीम फुलफिलमेंट डेफिनेटली जल्दी के जल्दी हो। तो यही मैं शेयर करना चाहता था अपनी तरफ से सब लोगों को। और कहीं ना कहीं अभी मेरे को फेसबुक पे से एक मैसेज आया था कि आज शायद ऐश मुफरा जी का जन्मदिन है। अगर ये रियली है तो सब गो फाउंडर्स की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से मैं उनको हैप्पी बर्थडे बोलता हूँ, विशिंग हिम अ लॉन्ग हेल्दी प्रॉस्परस लाइफ। और बिकॉज ऑफ हिम इतने लोगों के ड्रीम अचीवमेंट होने वाले हैं। तो विश हिम अ लॉन्ग लाइफ फ्रॉम ऑल द लीडर्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू योगिनी जी। थैंक यू। राजीव सरना जी, जी। हम तो खैर सर को हमेशा विश करते रहेंगे, हमेशा ब्लेस करते रहेंगे, लेकिन फेसबुक वालों का बस चले तो ऐसे हर सर को ना 365 बार जन्मदिन मनाना पड़ेगा साल भर के। वो हर बार इतनी बार उनका, और ऐसको हम लोग जब बोलते हैं, जो कई बार कहा भी गया सर विश यू हैप्पी बर्थडे, देन वो शॉक रह जाता है, अच्छा आज मेरा बर्थडे था, मुझे मालूम नहीं है। अच्छा। ऐसा भी होता है कभी कभी, बट आई होप आज होगा भी। तो हम क्योंकि ये कुछ राजेंद्र भटकर जी हैं, मैं उनका भी नाम ले लेता हूँ, तो मैंने भी उनसे कंफर्मेशन लिया
तो उन्होंने हाँ। बोला नहीं सर आज है डेफिनेटली, तो उन्होंने Okay. प्रूफ भी शेयर किया है। बहुत तो अगर ये है तो डेफिनेटली है, अगर नहीं है तो भी हम विश करते हैं उनकी लॉन्ग लाइफ बिल्कुल, के लिए बिल्कुल, और yes, sir. प्रॉस्पेरिटी के लिए। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल जी, यस थैंक यस यू, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। आज थैंक यू राजीव जी, आपके इनपुट्स देने के लिए बहुत अच्छा लगा। और राजेंद्र भटकर जी भी है आज हमारे साथ कॉल पे, तो उनको भी मैं इनवाइट करना चाहूंगी। राजेंद्र जी प्लीज कॉल पे आप इनवाइटेड है, वेलकम ऑन कॉल। मैडम क्यों तो साल की शुभकामनाएं। आवाज कट रही है सर हैप्पी आपकी। बर्थडे। हेलो, क्या आवाज आ रही? नहीं आप रेंज में आइए, थोड़ा रेंज में आइए। हेलो, हाँ बोलिए, अभी आ रही सर? हाँ बोलिए हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ, सभी टीम चैंपियन को, हमारे लीडर्स लोगों को नए साल के बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी, बोलिए बोलिए, कंटिन्यू करिए। हाँ 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 हाँ, आप सभी को नई साल की शुभकामनाएं। और ये आने वाला 2021 सभी के लिए बहुत अच्छा जाएगा और डेफिनेटली जाएगा। यू आर इन इट टू विन इट। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक Thank यू थैंक you. यू। Super. सेम टू यू राजन जी। सेम टू यू। थैंक यू सेम टू यू। बहुत Okay, बहुत तो अच्छा, आज का- पॉजिटिविटी। ओके, जी। तो आज का ये सेशन बहुत ही बेहतरीन रहा, सबके बहुत सारे अच्छे अच्छे विशेष। आने वाला साल हमारा बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है, तो सभी लीडर्स को फिर से मेरी तरफ से एक बार हैप्पी न्यू ईयर। और हम हमारा स्लोगन आज फिर से दोहराएंगे वापस, एवरीवन टुगेदर, वी आर इन इट टू विन इट। वी आर इन in इट it टू विन to win इट। इन इट टू विन इट। थैंक यू Thank you थैंक यू so Thank you. much.